हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग सेशन में। दोस्तों, आज नंबर्स काफ़ी कम हैं, जबकि आज नंबर्स उल्टे ज़्यादा होने चाहिए थे। चलिए, एनीवे, होता है बिकॉज जब एक गैप होता है ना, चाहे वो हम काम के बीच में गैप लगाएं या जूम के बीच में गैप लगाएं या कोई भी गैप लगाएं, तो ये रेशियो देखने मिलता है। दोस्त, हम लोग कहते हैं ना सर कि हम मैं रेगुलर काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। आप सिंपल समझिए, अपनी जूम में एक नॉर्मली 300 350 लोग रहते हैं मिनिमम। इवन आजकल 500 भी हो रहे थे, लेकिन कल की जुम नहीं हुई। सिचुएशन सामने है, जुम नहीं होने से लोग घट गए। तो आपके 2 दिन काम नहीं करने से, 2 दिन कोई प्रॉब्लम आ जाने से, 2 दिन प्लान ना दिखाने से, 2 दिन फॉलो अप ना लेने से क्या होता है आपकी इनकम पे असर? यही होता है सर, आपकी इनकम घट जाती है और आपको समझ में नहीं आता कंटिन्यूटी। इसलिए कहा जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना कंटिन्यूटी के आप लाइफ में कोई भी जंग नहीं जीत सकते। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपने नए D5 प्रोजेक्ट्स पे। पीडीएफ आ चुकी है। पीडीएफ इन द सेंस एक रफ फिगर आ चुका है, रफ फिगर जो कि 100% प्लान परफेक्ट हो चुका है। अब प्लान को लेके जो प्लान आया है वो प्लान फाइनल रहेगा। उसके अंदर ऐसा नहीं कहेंगे हम कि 90% है, 95%, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है सामने 100% भाई 100% है, यही प्लान आने वाला है। और इसी प्रोजेक्ट को लेकर के आज 24 तारीख है, आज रात तक फाइनली पीडीएफ जो कहते हैं सच सवर के आने वाली होती है, वो चीजें आ जाएगी। बट प्लान की पीडीएफ आ चुकी है दोस्त, नंबर एक। नंबर दो, ब्लॉकचेन, डेक्स, लॉन्च पैड भी लगभग लगभग चीजें रेडी हैं। और धीरे धीरे हम डिटेल देते जाएंगे सभी चीजों की। लेकिन सबसे पहले चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करने जा रहे हैं, D5 प्रोजेक्ट पे, उस प्रोजेक्ट को समझना, उसके प्लान को समझना, उसके सिस्टम को समझना। प्लान कैसे वर्कआउट करता है, पैसा कैसे देता है। जो कई बार क्या होता है ना कि आप जल्दी हड़बड़ हड़बड़ में प्लान देखते हैं, चीजें समझ नहीं पाते और निकल लेते हैं। तो हड़बड़ हमेशा प्रॉब्लम नहीं देती है, पहला। दूसरा, प्री लॉन्चिंग, लॉन्चिंग के पहले, लॉगिन स्टार्ट होने के पहले एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, एक माहौल क्रिएट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये माहौल अगर बनेगा ना दोस्त, फायदा आप सबको मिलता है सर, ऑलवेज। आप इस फायदे को फायदा ले पाते हैं, क्योंकि लगभग एमएलएम इंडस्ट्री में जो भी टॉप लीडर्स हैं वो यही चाहते हैं कि सर हमें शुरुआती दौर में मौका मिले, हमें जो मौका मिले वो प्री लॉन्चिंग में मौका मिले। प्री लॉन्चिंग में मौका मिले, और इवन कि हमारे अपने लीडर्स को भी प्री लॉन्चिंग में मौका मिले। यानी हर कोई चाहता है सिस्टम में प्री लॉन्चिंग में आना और प्री लॉन्चिंग का फायदा उठाना। तो प्री लॉन्चिंग कब मानी जाती है? प्री लॉन्चिंग दो तरीके की होती है। प्री लॉन्चिंग इन द सेंस कि जब सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ, सिस्टम में लॉगिन स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट्स एक्चुअल रियल प्री लॉन्चिंग। कि भाई सिस्टम लॉन्च होने के पहले हम अपनी टीम तैयार कर सकते हैं सर। लोग कहते हैं सर सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ, मेहनत क्यों करें? सर सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ, एक्चुअल मेहनत उस समय जो लोग करते हैं ना, वही लोग सिस्टम लॉन्च होने पे इजी वे में फायदा उठाते हैं। आप लोग लक्की हो बिकॉज आप रेन बीएनबी के अंदर, रेन बीएनबी के सिस्टम में हो, या जो लोग भी आज इस जुम में नए हैं वो लोग लकी हैं। इसलिए लकी हैं कि भाई सिस्टम लॉन्च होने के आप कम से कम 15 दिन पहले बैठे हो। 15 दिन पहले आप सिस्टम को देख रहे हो। 15 दिन सिस्टम को आप माहौल बना सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो, लोग जगा सकते हो, नए लोगों को रिकमेंड कर सकते हो। यानी कुल मिलाकर के जिस दिन लॉगिन स्टार्ट होगी ना, आपकी झमाझम 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 बिजनेस चालू होगी और झमाझम झमाझम पे आउट चालू होगा। यानी पहले दिन का पे आउट भी आपका बहुत बड़ा हो सकता है दोस्त। चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं, चूंकि मुद्दे को हम लोग ज्यादा लंबा खींचेंगे तो फिर चीजें डिले हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आर यू एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड हैं नए प्रोजेक्ट को लेकर के?
काफी कम लोगों ने हैंड रेज किया है सर अभी तक, टिल डेट। मतलब काफी कम लोग हैं जो एक्साइटेड हैं। चलेगा सर। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई 10 लोग ही काफी होते हैं, 10 लोग ही काफी होते हैं पूरी दुनिया बदलने को। यहाँ तो लगभग लगभग 70-71 रेशियो बढ़ रहा है। लोग धीरे धीरे हैंडरेज कर रहे हैं। कई लोग ये बोलेंगे सर हमें हैंडरेज करना भी नहीं आता है, जबकि हैंडरेज बटन आपके जस्ट जुम में शेयर बटन के बगल में है। अगर आप नीचे वाले पैनल को देखेंगे जहाँ पे आपके ऑडियो है, वीडियो है, पार्टिसिपेंट है, चैट है, रिएक्ट है, और उसके जस्ट बगल में रेज हैंड का बटन। तो हैंडरेज करना अगर नहीं सीखेंगे दोस्त, तो पैसा आना भी नहीं सीखेंगे। पैसा कमाने के लिए एक्टिव रहना जरूरी है। एक्टिवनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। एक्टिव रहें, जबरदस्त रहें, हर चीज में पार्टिसिपेट करें, और जबरदस्त तरीके से करें। ऐसा लगे कि यार आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितना जोश है, जो कि पैसा कमाना दोस्त। कहते हैं ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है पैसा। और पैसा कैसे आता है? नए प्लान पकड़ने से नहीं आता, याद रखिए एक चीज और, नए प्रोजेक्ट पकड़ने से नहीं आता, प्लान को कस के पकड़ने से, और जबरदस्त तरीके से प्रमोशन करने से, और एक ऐसे प्रोजेक्ट को चूज करने से जहां पे प्रोजेक्ट लंबे समय के लिए। क्योंकि अगर आपके अंदर कम हुनर भी है, कम स्किल भी है, आपके पास लोग कम हैं, आपके पास टीम कम है, आपने पैसा नहीं बनाया है, फिर भी अगर प्रोजेक्ट लंबा टिकता है ना दोस्त, तो आप पैसा 100% बना लेते हैं। लेकिन हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे कंपनियां बदलते रहने से, आप वही वाली बात है कि सर आपके अंदर टैलेंट खूब बढ़िया हो, बट अपने टैलेंट में आप रेपुटेशन खोते जाते हैं, और लास्ट में पता चलता है पैसा नहीं आ रहा सर। तो इस बार हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोग मैराथन की दौड़ने जा रहे हैं दोस्त। चलिए मैं अब हैंड डाउन करता हूँ। 127 लोगों ने हैंड रेज किया है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। और वीडियो भी अपना ऑफ कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज, अपने हैंड रेज ना करें प्लीज। चलिए अभी इसी पे शो करते हैं। आप सामने एक नाम देख रहे हैं, रेडियंट। यस, दिस इज आवर प्रोजेक्ट नेम, दिस इज आवर क्वाइन नेम। यही हमारे टोकन का नाम है, रेडियंट। कई लोगों ने जब रेडियंट मैंने बोला था, लोगों ने अलग अलग तरीके से रेडियम, रेडियंट कुछ भी लिख लिया था, बट आप देख पा रहे हैं रेडियंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है RANT, रैंट। यस, अभी ये लिस्टेड नहीं हुआ है, आपको कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ेगा। लोग जो सर्च करके भेज रहे हैं, कल भी कुछ लोगों ने ग्रुप में डाला, दैट इज अनदर पॉइंट। ये अभी लॉन्च होगा भी नहीं। लॉगिन जिस दिन स्टार्ट होगी आपकी ना, उसी दिन ये लॉन्च दिखलाई देगा आपको। और वो भी सबसे बड़ी बात है, ये क्वाइन मार्केट कैप पे खोजेंगे, डेक्स स्क्रीनर पे खोजेंगे, डेक्स टूल्स पे खोजेंगे, कोई भी नया टोकन जो कि नई ब्लॉकचेन का हो, पहले दिन से आपको क्वाइन मार्केट कैप पे नजर ही नहीं आता दोस्त। तो क्वाइन मार्केट कैप पे खोजने की गलती ना करें कि सर क्वाइन मार्केट कैप पे ये वाला क्वाइन दिखलाई दे रहा है या कहीं और दिखलाई दे रहा है। ये कहीं नजर नहीं आने वाला दोस्त आपको, ये सीधा आपको आपके प्लेटफॉर्म पे ही नजर आने वाला है। तो आप कंपेयर वाली कंफ्यूजन में ना आए कि सर किसी ने रेंट लॉन्च कर दिया, किसी ने रेडियंट लॉन्च कर दिया, किसी ने रेन बीएनबी टोकन लॉन्च कर दिया, कुछ भी लॉन्च हो जाए, कोई भी न्यूज आ जाए, याद रखिएगा ये एक ऐसा टोकन है जिसको बाई नहीं किया जा सकता। नंबर एक, इस टोकन को बाई नहीं किया जा सकता, इस टोकन को कमाया जा सकता है। इस टोकन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस टोकन को नो वन कैन बाई। आप $1 लाख दे के भी बाई करना चाहेंगे तो बाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बाई के लिए अवेलेबल है ही नहीं है। दिस टोकन कैन बी अर्नड, ये रिवार्ड टोकन है। इसको आप स्टेकिंग के थ्रू ही कमा सकते हैं, वर्किंग के थ्रू ही कमा सकते हैं। विदाउट स्टेकिंग यू कैंट बी अर्न रेडियंट। यस,
ये टोकन को आप बिना स्टेकिंग किए नहीं कमा सकते। यानी अगर किसी को भी इस टोकन को चाहिए कि भाई मुझे ये टोकन चाहिए, तो ये टोकन लेने के लिए इस टोकन में आपको स्टेकिंग करनी पड़ेगी, नंबर एक। इस टोकन का मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया है जो कॉइन का प्राइस डंप नहीं करेगा। जैसे काफी सारे कॉइन के प्राइस मैंने देखा कि $27, $24, फिर $20, अचानक से रातों रात $9। इवन की वेव की $64 से आज कहाँ दिखलाई दे रहा, $10, $9, $11 पे। तो लगभग ये अप जाके हाई जाके ये डंप मारने वाली जो सिचुएशंस होती है, ये आपको कभी डिक्लाइन नहीं देगी। ये अगर एग्जांपल ले लीजिए, $0.5 से लॉन्च हुआ तो $0.5, 0.7, 0.8, 0.9, $1, $2, मतलब ये वाली पोजीशन भी नहीं रहेगी सर क्वाइन हम मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे वो क्वाइन तो बताते हैं बट रेट उनका फिक्स रहता है। $39 से लॉन्च किया, $39, $38, $39, $38, और पता चला एक दिन जब सुबह जागेंगे तो कहाँ है भैया $30, फिर कहाँ जागेंगे तो कहाँ है भैया तो $20। क्योंकि अगर रेट को कंट्रोल करने का प्राइस को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे कि भैया मैं इस प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वाइन का रेट स्टेबल है, ये नेगेटिव है, इट्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं होता सर कि क्वाइन का रेट स्टेबल है। यानी आप क्वाइन कंट्रोल कर रहे हैं, फिर क्वाइन का रेट अगर स्टेबल ही करना है तो स्टेबल क्वाइन कर लेंगे ना, हम यूएसडीटी कर लेंगे ना। फिर क्वाइन का क्या मतलब रहा? क्वाइन का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, कि क्वाइन का प्राइस जंप करे, हम इसको फायदा मिले, प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा मिले। दैट्स वाई रेडियंट सबसे अलग है सर। अगर आप इसको किसी से भी कंपेयर कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा। जिन लोगों ने अब तक प्लान को सुना नहीं है, समझा नहीं है, देखा नहीं है, मैकेनिज्म समझा नहीं है, वो अक्सर करते क्या है, प्लान देखने के पहले, जुम में आने के पहले ही कंपेयर चालू। सर ये तो एलजीएनएस जैसा दिखलाई देता है, सर ये तो उसके जैसा दिखलाई देता है, सर ये तो उसके जैसा दिखलाई देता है। ये किसी के जैसा नहीं दिखलाई देता। जैसे रेन बीएनबी, राइड बीएनबी फोरसाज के जैसा नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं समझा था वो शुरुआत में क्या हल्ला कि अरे सर मैं समझ गया ये तो फोरसाज के जैसा है। ठीक वैसा ही, इट्स डिफरेंट, इट्स यूनिक, इट्स रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट। यानी ये आने वाले टाइम में क्या हल्ला मचाएगा सर, दुनिया देखेगी। और जो लोग ज्यादा समझदार बैठे हैं, जान के बैठेंगे सर ये तो इसके जैसा है, वो फिर वही वाली बात बोलेंगे, सर मैं तो मौका चूक गया। चलिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। रेडियंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RANT। यहां पे सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा या लिक्विडिटी प्रोवाइडर जिसको हम कहते हैं। जो वर्ड्स लिखे हैं वर्ड्स विल चेंज बट प्लान यही है। $5 या 3%, जो भी हाइयर हो, यानी मिनिमम $5 से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, या 3% जो भी हाइयर हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप सोच रहे हैं कि मेरे को $1100 से सिस्टम में टॉपअप करना है, तो $1100 का टॉपअप करने का मतलब क्या है, $1100 का 3% यानी $33, यानी लगभग $35 से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके ऊपर आप स्टेकिंग डाल पाएंगे। अगर आप $500 से सोच रहे कि मेरे को $500 से डालना है, तो $500 का 3% कितना होता है, $500 का 3% होता है $15। आप $15 से रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आप उसके ऊपर $500 डाल पाएंगे। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये लिक्विडिटी पूल को बढ़ाता है। लिक्विडिटी पूल में एक ऐसा फंड है, एक ऐसा फ्लो आता है जहां पे सिस्टम में कोई भी पैसा नहीं बटना, कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही, और वो सिस्टम के आपके रेट को भी इंक्रीज कर रहा है और सिस्टम के ज्वाइनिंग को भी बढ़ा रहा है। स्टेकिंग अमाउंट टोटल 3 तरह की स्टेकिंग है। $50 से $100, $1000, $1100 से $5000, $51 से अनलिमिटेड। यानी मिनिमम $50 से स्टार्ट है, लेकिन $50 से स्टार्ट होने के बाद 50 से 100 के बाद 100 के मल्टीपल में, यानी 100 के बाद 150 नहीं होगा सर, 100 के बाद 200, 300, 400, 500 ऐसा होगा। मिनिमम 50 के बाद सीधा क्या कर पाएंगे आप, 100 कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि 50 के बाद 100 के मल्टीपल पे, यानी 50, 150, 250 ऐसा नहीं होने वाला सर। 50 के बाद आप 100 कर पाएंगे। $50 से $1000 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 0.05% टू 0.1% एवरी 6 आवर्स अप टू 225%। यानी यहाँ पे हर 6 घंटे पे हमें एक APY मिलेगी, एक रिटर्न मिलेगा, जो कि वैरी करेगा पूल साइज के ऊपर, वैरी करेगा इनकमिंग आउटगोइंग के आधार पे।
लेकिन शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में हमेशा पूल साइज छोटा होता है और इनकमिंग ज्यादा होती है, आउटगोइंग कम होती है। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा याद रख लीजिए, जो भी हाईएस्ट है वो मिलने वाला, यानी 0.1% पर डे मिलने वाला, पर डे नहीं सॉरी, पर 6 आवर्स। यानी पर डे कितना हो गया, एक दिन में 24 घंटे, यानी 4 बार, यानी 0.4%। लेकिन साथ में एक चीज और है, विथ कंपाउंडिंग, अभी जो आपने कंपाउंडिंग की पावर समझी ना, वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला है ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है कंपाउंडिंग के लिए, ये ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होता चला जाएगा। यानी अगर हम महीने में 4% के हिसाब से 0.4%, यानी 4%, यानी 12% की बात अगर हम कर रहे हैं कि भाई 12% महीना, तो विथ कंपाउंडिंग हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे लगभग लगभग 16 से 17% की, शायद उससे ज्यादा ही हो पाए मिनिमम। लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंडिंग का आपको रेशियो है वो 16% का समथिंग है। और ये कब तक मिलता रहेगा, ये आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक आपका 225% ना आ जाए। यानी अगर आपने $100 डाला है तो $225 आने तक मिलता रहेगा। यानी सिस्टम में हम बिना काम किए भी, सिर्फ पैसा लगा दिया, हमने कोई काम नहीं किया, तब भी हमें डबल का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप $1100 से अबव आते हैं और $5000 तक आते हैं तो 0.075 टू 0.15% एवरी 6 आवर्स अप टू 275%। यानी यहां के हिसाब से हम लोग बात कर ले तो लगभग लगभग 15 चौक 60, यानी 36 18। सिंपल में बात कर ले तो 18% महीने का है, बट कंपाउंडिंग में बात कर ले तो सारे 22% या 23% पर मंथ का है। और $5100 से अनलिमिटेड की बात कर ले तो 0.1% टू 0.2% एवरी 6 आवर्स अप टू 300%, यानी यहाँ पे 30% महीना है। अगर हम $5100 से अबव लगाते हैं तो अप टू 300%, 300% तक मिलेगा। और ये सारा का सारा कंपाउंडिंग होता रहेगा। अगर आप पैसे को नहीं निकालते हैं तो इट विल मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पे 225 दिन तक वेट नहीं करना है। हो सकता है आपका पैसा 1 महीने में, 2 महीने में ही कंपाउंडिंग होके बाहर निकल जाए। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टर्म्स में सिस्टम का कहना है कि मैक्सिमम आपको हम जो देंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना ही कंपाउंडिंग होता है हो जाए, कितना ही प्राइस एप्रिसिएशन हो जाए, हम ज्यादा से ज्यादा आपको 0.8% पर डे से ज्यादा रिटर्न नहीं देंगे किसी भी हालत में। इसके बाद बढ़ते हैं कि अब सिस्टम में हम चाहते हैं भाई हमें हमारी आरओआई और ज्यादा बढ़ करके मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज और है, हम प्रिंसिपल को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। प्रिंसिपल विड्रॉ परमिटेड एनी टाइम, आप एनी टाइम जब चाहे प्रिंसिपल विड्रॉ कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल को 30 दिनों के अंदर विड्रॉ करते हैं तो कम से कम 30% का डिडक्शन है, यानी 30 दिन की लॉकिंग पीरियड है। 30 दिन के बाद आप जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के पहले भी कर सकते हैं, कोई बैरियर नहीं लगा हुआ आपके ऊपर। लेकिन 30% का स्लैब लग जाएगा आपको, यानी 70% प्रिंसिपल आप विड्रॉ कर पाएंगे। यानी किसी भी तरह की इमरजेंसी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप इजी वे में दूसरे दिन भी 70% पैसा लेके बाहर हो सकते हैं। अब बात कर ले बूस्टर की। सिस्टम ने दो तरह के बूस्टर दिए हैं। पहला बूस्टर बूस्टर है 7 दिनों के अंदर 3 डायरेक्ट सेम अमाउंट का कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले ले, आप $50 से आए हैं और आपने $50 के 3 कर लिए, नो इशू। आपको जो आरओआई आ रही थी 15%, उसका 150% एपीवाई आएगी, यानी लगभग लगभग 22.5%। आप $500 से आए हैं, आपने $500 के 3 डायरेक्ट कर लिए, तो आपको सर 150% एपीवाई आएगी। यानी आपको अपने जो भी आरओआई आ रही है, मैं आरओआई इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को आरओआई की भाषा ज्यादा समझ में आती है, जो आपको समझ में आती है उसे सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। जो भी रिटर्न आ रहे हैं आपको, उस रिटर्न का 1.5 गुना आपको आना शुरू हो जाएगा अगर आपने 7 दिनों के अंदर 3 डाइट कर दिए तो। और अगर आपने 15 दिनों के अंदर 7 डाइट कर दिए सेम अमाउंट के,
15 दिनों के अंदर 4 डाइट कर दिए सेम अमाउंट के, तो आपको 200% एपीवाई हो जाएगी। यानी आपका आरओआई जो आ रही है, रिटर्न जो आ रहा है, वो डबल होना शुरू हो जाएगा। यानी आपको 15% आ रहा था तो 30%, 45% आ रहा था तो 90%, और 30% आ रहा था तो 60%, सॉरी, हाँ 22.5% आ रहा था तो 45%, और 30% आ रहा था तो 60% यहां से आना चालू हो जाएगा। यानी पैसा आपका कम टाइम में, सबसे बड़ी बात है, इसको लेने से ऐसा नहीं कि पैसा आपका सर उतना ही मिलेगा, पैसा आपको उतने ही मिलेगा, 225%, 300% या 250%, लेकिन कम टाइम में मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, जो पैसा आने में आपको 200 दिन लगते हैं, 250 दिन लगते हैं, वो 100 दिन में, 50 दिन में बाहर हो जाएगा। बूस्टर लगाने का फायदा ये है। स्क्रीन मेरे क्लियर है कुणाल भाई? हाँ हाँ, क्लियर थी आपकी स्क्रीन। ओके ओके, थैंक यू। तो बूस्टर का फायदा ये है, यानी हम कम समय में अपने पैसे को डबल करना चाहें तो हमें बूस्टर लगाना पड़ेगा। अब हम बात कर ले कम्युनिटी बिल्डिंग एयर ड्रॉप की। साथ में सिस्टम ने क्या दिया है आपको? साथ में सिस्टम ने आपको एक एक्स्ट्रा पैसा कमाने का ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? कि आप 1% से 4% पर वीक एक्स्ट्रा कमा सकते हैं ऑन टास्क, टास्क करके, पोस्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो कि फेसबुक पे होगा, इंस्टाग्राम पे होगा, यूट्यूब पे होगा, ट्विटर पे होगा, टेलीग्राम पे होगा, इन सारे सोशल मीडिया जो भी होते हैं, उन सब पे आपको टास्क दिए जाएंगे, सप्ताह बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। यानी हर वीक आपको 4% एक्स्ट्रा कमा सकते हैं आप, यानी महीने का 16%। यानी हम $100 के बंदे की बात कर ले या $50 के बंदे की बात कर ले, भाई $50 वाला है, उस $50 के बंदे को 30% महीने का, 30% महीने का कैसे? यहां से 0.1% ऑन कंपाउंडिंग, यानी 16% महीना यहां से हो गया, प्लस 16% महीना यहां से हो गया, यानी लगभग लगभग 30% महीना आप कमा सकते हैं, बिना किसी को जोड़े, बिना किसी को प्लान बताए, बिना किसी को कुछ किए। और अगर आपने, एक मिनट रुकेंगे जस्ट प्लीज। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप इजी वे में बिना किसी को जोड़े भी आप महीने का आराम से 30% कमा सकते हैं, बिना किसी मेहनत की, बिना नेटवर्क बनाए। जो लोग कहते हैं ना सर हमें बिना काम किए पैसा कैसे मिलेगा, हम सिर्फ सिस्टम में चाहते हैं कि हम काम ना करें, हम पैसा लगा दें, ऐसे लोग अगर आपके पास है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि सर सिस्टम में वो ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सिर्फ अपना पैसा डाल करके भी पैसा कमा सकते हैं, और मिनिमम 30%। और अगर बात कर ले, हम हाइयर रिटर्न की बात कर ले, तो 60% पर मंथ भी पॉसिबल है। डेट्स वाई हम इसका जो प्रमोशन कर रहे हैं वो कह रहे हैं 1% पर डे से लेकर 2% पर डे तक आप कमा सकते हैं। इट्स योर चॉइस। बहुत बढ़िया रिटर्न है। अब हम बात कर ले वर्किंग की। ये तो बात हो गई टास्क इनकम की, पैसिव इनकम की। वर्किंग की बात कर ले तो पहली इनकम है डायरेक्ट इनकम। जब भी आप किसी को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ऑन एवरी डायरेक्ट यू विल गेट 3% ऑफ अमाउंट, 3% आपको इंस्टेंट मिलेगा। उसके अमाउंट का आपने सपोज डेट किसी को $100 से जोड़ा है, तो $100 का 3% यानी $3। $1000 से जोड़ा है तो $1000 का 3% यानी $30 आपको इंस्टेंट आएगा सिस्टम में। यानी सिस्टम में आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट से लगाया था वो एक आदमी से बाहर हो जाता है, और दो आदमी से लगाते हैं तो पैसा आपका बढ़ना चालू होता है। यानी जितने ज्यादा डायरेक्ट उतना ज्यादा 3% आप कमा सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम ने टोटल 35 लेवल की लेवल इनकम दी है। आप अगर देखेंगे
सिस्टम ने टोटल 35 लेवल की लेबल इनकम दी है, पहले लेवल से लेकर तीसरे लेवल तक 10-10%, यानी पहले पे भी 10, दूसरे पे भी 10 और तीसरे पे भी 10, चौथे पे 1, पांचवें पे 2, छठे पे 3, सातवें पे 4, आठवें पे 5, यानी पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5, लेकिन नौवें पे 1, 10वें पे 2 और 11वें से 15वें पे 3, यानी यहाँ पे 15 लेवल तक 3 है, 16 से 20 पे फिर 2, 21 से 25 पे फिर 1, 26 से 30 पे 2 और 31 से 35 पे 3, यानी ये सिस्टम में वेरिएशंस कुछ अलग दिखलाई दे रहा है। आज तक जनरली आपने जितने भी लेवल प्लान देखे होंगे उनमें क्या होता है, ऊपर ज्यादा नीचे कम। ऊपर अगर 10% है तो यहाँ 5 होता, या 4 होता, या 3 होता, या 2 ये होता, 1 होता, उसके बाद आधा, फिर 0.25, फिर 0.10, फिर 0.110, ऐसा ही होता है सर लेवल प्लान में। बट यहाँ पे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपको ऊपर लेवल पे एक पैसा चाहिए होता है, फिर पैसा कहाँ चाहिए होता है? नीचे वॉल्यूम से पैसा जो चाहिए होता है, वॉल्यूम से। आपके 8वें लेवल पे लोग ज्यादा होंगे बजाय चौथे लेवल के, तो 8वें लेवल पे जितने लोग होंगे उनके अगर आरओआई का आपको 5% आएगा तो कितना बड़ा आएगा, सोचिए जरा सा, बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। इवन कि आपके सोचिए 21वें से 35वें लेवल, यानी टोटल 5 लेवल पे 15% का रिटर्न आ रहा है सर। यानी सिस्टम में हम कितने ही डेप्थ चले जाएं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें पैसा भर भर के आने वाला है। कोई कितने ही डेप्थ में जाके काम कर रहा हो हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि उसकी टीम जितनी बड़ी होगी हमें पैसा उतना ज्यादा आएगा। और इस लेवल प्लान में सर कोई भी 35 लेवल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ने कहा इट इज कंप्रेस लेवल। ये जो लेवल है ये क्या है? कंप्रेस लेवल है। कंप्रेस लेवल का मतलब क्या होता है? कंप्रेस लेवल का मतलब ये होता है कि एग्जांपल ले ली, मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे आप। ये आप है, आपके पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, चौथे लेवल पे सबने सिर्फ रजिस्ट्रेशन डाल दिया $5 का, या अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं की है, और सीधा 40वें लेवल पे, ये बंदा जो 40वें लेवल पे है इसने जाके अपनी आईडी एक्टिवेट की, कितने से? $100 से। इसके ऊपर किसी ने अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं कर रखी है और आपने अपनी आईडी एक्टिवेट कर रखी है $100 से। जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो आपके लिए आपका पहला लेवल कौन सा होगा? आपके लिए ये बंदा जो है आपका पहला लेवल कहलाएगा। ये बंदा जो है आपका पहला लेवल कहलाएगा। आपको टेंशन खत्म। 40वें लेवल पे कोई बहस नहीं भाई, 35 लेवल का प्लान है, बट दिस सिस्टम, दिस पर्सन विल काउंट एज ए फर्स्ट लेवल। अब बीच में अगले दिन 30वें लेवल का कोई बंदा एक्टिवेट हो जाता है और ये अपनी आईडी को टॉप अप कर लेता है, तो अब ये बंदा पहला लेवल कहलाएगा, 30वें लेवल वाला, और ये बंदा ऑटोमेटिक दूसरा लेवल कहला जाएगा। यानी बीच में कोई भी टॉप अप कर लेगा तो वो आपका पहला लेवल, उसके बाद वाला दूसरा लेवल, उसके बाद वाला तीसरा लेवल कहलाएगा। यानी सिस्टम में यहां पे आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा कमाने के लेवल में भी। अब इसके बाद बात कर ले, कंडीशन क्या दी हुई है सिस्टम की? कंडीशन दी हुई है कि भाई 5 लेवल की इनकम लेनी है तो हर लेवल के लिए खुद की आईडी $100 के हिसाब से होनी चाहिए। यानी हर लेवल लेने के लिए $100 का सेल्फ होना चाहिए। यानी $50 वाला बंदा क्या पे आउट नहीं ले पाएगा? तो यस, $50 वाला बंदा आरओआई ले सकता है, बूस्टर ले सकता है, इनकम ले सकता है, लेकिन पैसिव, एक्टिव नहीं। एक्टिव इनकम लेने के लिए उसको कम से कम $100 का टॉपअप डालना पड़ेगा। हाँ, आपके लिए वो $50 काउंट हो रहा है। आपने एग्जांपल ले लीजिए, दो $50 डाल दिए तो आपके लिए 2 डायरेक्ट हुए और $100 का बिजनेस काउंट हो गया। तो आपको टेंशन नहीं है कि भाई $50 वाला लगाऊंगा तो मुझे क्या फायदा है। सर आपका फायदा है, आपका बिजनेस काउंट हो रहा है, आपके डायरेक्ट काउंट हो रहा है, आपके डायरेक्ट काउंट हो रहे हैं, बिजनेस काउंट हो रहे हैं। बट आपको लेबल इनकम लेने के लिए अपनी आईडी $100 की मिनिमम करनी पड़ेगी और एक डायरेक्ट कम से कम $100 का करना पड़ेगा। यानी 3 लेबल अगर लेना हो, 30% का बेनिफिट लेना हो, तो हमें 3 डायरेक्ट
$100 के यानी $300 का बिजनेस और अपनी खुद की आईडी $300 की करनी पड़ेगी। आई होप समझ गए होंगे। इसी तरह 35 लेवल तक का दिया हुआ है और 35 लेवल में हम लोग बात कर ले डायरेक्ट की तो 5 3 8 5 6 11 11 5 16 16 5 21 टोटल 21 डायरेक्ट करने पे हमें 35 लेवल तक की इनकम मिल जाएगी और मात्र 16 डाइट करने पे सिर्फ 16 डाइट करने पे हमें 25 लेवल तक की इनकम मिलेगी। कितने तक की? 25 लेवल तक की सिर्फ 16 डाइट करने पे। तो सिस्टम के अंदर काफी पोटेंशियल है, काफी अर्निंग है। अब बात कर ले, सिस्टम ने एक और फैसिलिटी दी है आपको। क्या फैसिलिटी दी है? सिस्टम ने कहा कम्युनिटी बूस्टर, कि आपने जिस तरह अपनी आरओआई को बूस्ट किया, अपने रिटर्न को बूस्ट किया, वैसे आप अपने डाउनलाइन के लेवल पे जो इनकम आ रही है उसको भी बूस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपका डायरेक्ट बिजनेस $5,000 का होगा और टीम वॉल्यूम $25,000 का होगा, तो पहला लेवल आपका 2x हो जाएगा। 2x यानी जो 10% आ रहा था वो 20% आएगा। उसी तरह आपने अपने डायरेक्ट बिजनेस को बढ़ा के $15,000 कर लिया और टीम वॉल्यूम को $50,000 कर लिया, तो सेकेंड लेवल भी 20% हो जाएगा। यानी सिर्फ आपको कोशिश क्या करनी है? आपको कोशिश करनी अपने डायरेक्ट बिजनेस को बढ़ाने की और अपने 3 लेवल के बिजनेस को बढ़ाने की। क्योंकि कम्युनिटी बूस्टर के लिए आपका जो टीम बिजनेस काउंट होगा वो सिर्फ 3 लेवल से काउंट होगा दोस्त। अनलिमिटेड लेवल से काउंट नहीं होने वाला कि भाई आपके 5वें लेवल में भी काम चल रहा तो वो काउंट होगा, नहीं काउंट होगा। अगर आपको पहले लेवल से 20%, सेकेंड लेवल से 20% और थर्ड लेवल से भी 20% यानी 60% सिर्फ 3 लेख से चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा डायरेक्ट बिजनेस $30,000, टीम बिजनेस $1,00,000। तो आपका फर्स्ट लेवल भी 20%, सेकेंड लेवल भी 20% और थर्ड लेवल भी 20% आना चालू हो जाएगा दोस्तों। यानी सोचिए कितनी बड़ी बात होने वाली है, कितना बड़ा पैसा आने वाला है। हाँ, ये नहीं चाहते हैं कि सर इतना बहुत टफ हो जाएगा, मत कीजिए। किसने बोला करने को? या एक दिन में मत कीजिए, 2 महीने में कीजिए, 3 महीने में कीजिए, कोई टाइम बाउंडेशन तो है नहीं। अब जब चाहें तब कर सकते हैं, इट इज नॉट टाइम बाउंडेड। जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको ये मिलना शुरू शुरू हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा कि कम्युनिटी बूस्टर उनके लिए है जो अपनी टीम को लेकर के बड़ा विजन देख रहे हैं। भाई ऑब्वियस एडिशनल किसको मिलता है सर? एडिशनल उसी को मिलता है जिसने ज्यादा मेहनत की होती है। तो यहाँ पे एडिशनल है, तो एडिशनल का फायदा उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने डायरेक्ट बिजनेस ज्यादा किया है और 3 लेवल पे मेहनत ज्यादा की है, बजाय सिर्फ 2 लोगों पे डिपेंड होकर के कि भाई 2 लोग 3 लोग पे डिपेंड हो गए, ये जितना बिजनेस कर ले वो मेरा बिजनेस काउंट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 लेवल का बिजनेस ही काउंट होगा। अब आते हैं रैंक इनकम की। रैंक इनकम इंपॉर्टेंट क्यों है? रैंक इनकम इंपॉर्टेंट इसलिए कि डाउ डाउ के रूप में काम करता है। डाउ मेंबर यानी आपके सिस्टम में पार्टनरशिप, आप गवर्नेंस का हिस्सा हो जाते हैं। आपको गवर्नेंस टोकन का फायदा भी मिलता है। सिस्टम में आप एक सिस्टम के लिए काम करते हैं, कोई भी चीज होगी आपकी वोटिंग जरूरी होगी, बिना वोटिंग के कुछ भी नहीं हो पाएगा। यानी सिस्टम में कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट आना हो, कुछ भी नया बदलाव होना हो, कुछ भी नया जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट उनमें ओपन होना हो, कुछ भी होना हो, एवरीथिंग, कुछ भी करने के लिए डाउ मेंबर की वोटिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। यानी एक तरीके से कह लीजिए यहाँ पे आप आते ही एमपी एमएलए बन जाते हैं कि भैया प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव किसको करना है? आपको करना है। तो यहाँ पे टोटल 8 रैंक है, D1 से लेके D8। पहले रैंक पे $500 का सेल्फ टॉपअप मिनिमम चाहिए, यानी अगर D1 बनना है तो $500 से मिनिमम स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहे कंपाउंडिंग करके कर ले, चाहे धीरे धीरे करके कर ले। 5 डायरेक्ट जिनका मिनिमम वॉल्यूम $3,000 का होना चाहिए। ऐसा नहीं 5 डायरेक्ट मतलब 3,000, आप 10 डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 5 डायरेक्ट की कंडीशन है, आप 20 डायरेक्ट से कर लीजिए, $3,000 चलेगा। यानी डायरेक्ट में बिजनेस आपका $3,000 का होना चाहिए। और टीम बिजनेस $20,000। टीम बिजनेस मतलब अनलिमिटेड, यहाँ पे 3 लेवल वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपके 50 लेवल से भी बिजनेस हो गया ना, दैट विल काउंट। बट यहाँ एक छोटी सी बात है कि 1 लेख से ज्यादा 40% काउंट होगा। यानी 1 लेख से ज्यादा $8,000 काउंट होगा, उससे ज्यादा काउंट नहीं होगा। यानी $20,000 का 40% कितना होता है? $8,000। यानी आपके 1 लेख में अगर $1,00,000 का बिजनेस भी है
आपने आईडी लगा दी थी सही आदमी के साथ और आपने काम नहीं किया था, तो उसकी एक लेग से आपको $8,000 का फायदा मिलेगा। बाकी 2 लेग से आपको 8 4 12 $12,000 पुराना पड़ेगा। और जैसे ये कंप्लीट कर लेंगे तो 5%, 1 से 5% है, लेकिन अभी हम मैक्सिमम लेके चलेंगे क्योंकि मैक्सिमम ही आएगा। 5% आपको पूरे टीम का, पूरे एंटायर टीम का, जो भी आपकी टीम है उस टीम का बेनिफिट मिलेगा, उसके आरओआई की आरओआई। अब D2 बन जाते हैं। D2 बनने के लिए $1,000 का सेल्फ टॉपअप है, 10 डायरेक्ट और $6,000 का डायरेक्ट बिजनेस, और $60,000 का टीम बिजनेस जब आप कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज बढ़ के हो जाता है 10%। यानी 5% का गैप मिलेगा अगर आपके नीचे कोई D1 है तो, और नहीं है, आपने ज्यादा ज्यादा लेग खोले, ज्यादा ज्यादा विड्स खोला है, तो सभी टीमों से आपको 10% मिलेगा, यानी पैसा मोटा आएगा। उसी तरह D3 पे $2,000, 15 डायरेक्ट, $10,000 का बिजनेस और $1.5 लाख का टीम बिजनेस, तो आपको 15%। D4 पे $3.5 लाख का बिजनेस, 20%। D5 पे $8 लाख का बिजनेस, 25%। D6 पे $4 मिलियन का बिजनेस, 30%। D7 पे $20 मिलियन का बिजनेस, 40%। और D8 पे $100 मिलियन का बिजनेस, 50%। यानी यहां पे टोटल हम कह रहे हैं 50% बांटा गया है सर। और ये डिफरेंस है, आप याद रख लीजिए, डिफरेंस का पैसा बहुत मोटा आता है सर, क्योंकि वॉल्यूम से आता है ना। अगर आपने अपनी विड्थ ज्यादा खोली और सिर्फ अपनी बाकी टीमों से आप D3 बन गए, और आपके नीचे मान लेते हैं कि 1 2 लोग भी अगर D1 बने, तो बाकी टीमों से 15% और D1 वाली टीम से 10%, और जिस टीम में कोई नहीं बना उससे 15%। यानी यहां पे D3 पे जाने का मतलब है कि आपका पे आउट ही सर $500 से ऊपर रहेगा मिनिमम। मिनिमम 50,000 रुपए डेली के आदमी आदमी बन जाएंगे आप, तरीके से काम किया तो। और D4 पे जाने का मतलब है सर कम से कम, चूंकि $3.5 लाख का बिजनेस दे चुके हैं, मिनिमम $1 लाख, तो एनी हाउ आपके घर में घुसेगा ही घुसेगा हर दिन। महीने का नहीं बात कर रहा हूं मैं, डेली की बात कर रहा हूं। यानी अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे ना, तो D8 बनते बनते D8 पे जो चला गया उसका पे आउट सर 1 करोड़ डेली का होने वाला है। 1 CR पर डे, $1 लाख पर डे का पे आउट। इसीलिए यहाँ पे कैपिंग बड़ी रखी गई है, आपकी टॉपअप जो बड़ी रखी गई उसका रीजन यही है कि भाई आप यहाँ पे जा रहे हैं, आपका टॉपअप बड़ा होना चाहिए। D4 पे मैंने $1 लाख कम बोला है, सबसे कम, सबसे वर्स्ट कंडीशन। जबकि D4 पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो पे आउट 2,000, 3,000, 3,500, 4,000, $5,000 तक जाएगा। यानी D4 जाते जाते आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे एक तरीके से, महीने का 1 करोड़ इजीली कमाने लग जाएंगे D4 पे जाने के। जबकि टारगेट बड़ा नहीं है सर, टारगेट इज नॉट टू टफ। लेकिन सर एक क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे अगर मैं D1 हूं, मेरे नीचे वाला भी D1 बन गया तो, चूंकि ये डिफरेंस बिजनेस है, डिफरेंस बिजनेस में आपके नीचे भी सेम रैंक आ गया तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जीरो। क्योंकि वहां पे डाउ इनकम खत्म हो जाती है। आप भी 15% पे, नीचे वाला ही 15% पे है। यानी भाई साहब, उसने काम किया, आपने कुछ काम नहीं किया। अगर आपने काम किया होता तो आप 20% पे होते ना। तो ऐसी स्थिति में भी सिस्टम ने कहा कि नहीं, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, उदास मत होइए। आपको पीयर इनकम दिया जाएगा, इसको कहा जाता है सेम रैंक इनकम। कि आपके नीचे भी कोई बंदा आ गया तो D1 से D2 से लेकर D4 तक 3 जनरेशन पे 10% मिलेगा सेम रैंक का। यानी आपके नीचे भी कोई बंदा सेम रैंक पे है, D1 पे नहीं दिया गया सर, D1 पे नहीं दिया गया है, D2 से D4। कि D2 आपके, आप भी D2, आपके नीचे वाला भी D2, तो आपको उससे 10% मिलेगा उसकी इनकम का। किसकी इनकम का? कौन सी इनकम का? पूरी इनकम, इनकम का नहीं, डाउ इनकम का। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ फिगर के जरिए। ये आप है, ये आपके नीचे काम चल रहा है, और काम चल रहा है, और काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है। आप बन गए क्या? आप बन गए D2।
इधर वाला बंदा आपका D1 है, तो यहां से डिफरेंस कितना आएगा, यहां से डिफरेंस आएगा 5% का। अब ये वाला बंदा भी संजोग से D2 बन गया, काम तेजी से कर रहा था, और इसके नीचे भी कोई बंदा D2 बन गया, क्योंकि इस लेग में बहुत तेजी से काम हो रहा था, जबरदस्त वाले लीडर आ गए थे, सारे टॉप लीडर यहीं पे आ गए थे, और यहां भी D2 बन गया। और आपको इधर मायूसी चालू हो जाएगी, क्योंकि आपका पे आउट चल रहा है $50, $100 पर डे, इसका पे आउट चल रहा है $200, $250, $300 पर डे। आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसके पे आउट का 10% मिलेगा। यानी एग्जाम्पल ले लीजिए, ये कमा रहा है $300, तो $30 आपको ही मिला। अब इसके नीचे वाला बंदा कमा रहा है, ये भी $300 कमा रहा है, तो भी आपको $30 मिला। इसके नीचे वाला बंदा भी $300 कमा रहा है, तो भी आपको $30 मिला। यानी तीनों से उनकी कमाई का 10-10% मिला। यानी 30-30-30 $90 सिर्फ एक लेग से, जो लेग आपके बराबर में चल रही है, आपसे बढ़िया कमा रही है, फिर भी आपको पैसा आ रहा है। यानी यहां से पैसा चालू हो जाएगा एक लेग से भी, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस पैसे को खर्च करके कि बाकी और लेग बिल्डअप कर लें, और आपके पे आउट को बढ़ाते हुए आप भी D2 से D3 जा पाए। दैट इज द मेन लक्ष्य। अब यहां तक तो ठीक है कि भैया D2 है, नीचे वाले लोग काम कर रहे हैं, हमें पैसा आ रहा है, लेकिन वैसी स्थिति में ये कब तक आएगा, ये आएगा D2 से लेकर के D4 तक में। अब यहां पे एक और क्वेश्चन है, अगर आप D5 बन जाते हैं, अगर आप बन गए D5 और आपके नीचे वाला भी बन गया D5, और दो लेग में D5 हो गए, तो वैसे इनका स्थिति में क्या होता है कि आपकी इनकम कहीं ना कहीं मात खाती है, कि भाई आप भी D5 हैं, ये बंदा भी D5 है, और ये बंदा भी D5 है। अब बाकी लेग आपके D4 हैं, D3 हैं, ऐसा कुछ है। अगर आपने खोला या तीन ही लेग पे आप काम कर रहे हैं, तो मैं एग्जांपल लगा लेता हूं, ये दोनों D5 है, और ये बंदा आपका थोड़ा सा चल रहा था स्लो, ये D4 है। ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्त, आप D6 नहीं बने। ऐसी स्थिति में आपको सिस्टम कहता है कि भाई इनकी कमाई का आपको हम 10% देंगे। इससे भी दो जनरेशन से, यहां हम दो ही जनरेशन से देंगे, 3 जनरेशन से नहीं देंगे, लेकिन यहां पे एडिशनल क्या देंगे, यहां पे एडिशनल आपका भी तो कोई अपलाइन होगा जो आपसे ज्यादा कमा रहा होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, वो आपका अपलाइन D6 है, क्या है D6। अब इसकी इनकम का भी आपको, इसकी इनकम का भी आपको 10% मिलना चालू हो जाएगा। इसकी इनकम का भी आपको क्या मिलना चालू हो जाएगा, 10% मिलना चालू हो जाएगा सिस्टम में। यानी अपलाइन का भी आप पे आउट कमाएंगे सर। अपलाइन अगर मान लीजिए D6 पे कमा रहा $5,000 या $10,000 पर डे का, तो आपको 10% अगर आया मेरे भाई, तो कितना आया, $1,000 हर दिन का आपको एक्स्ट्रा चालू हो गया। नीचे वाले से भी आ रहा है, ऊपर वाले से भी आ रहा है। ये एक एडिशनल यहां पे दिया गया है, इसी चीज को यहां पे लिखा गया है कि D2 से D4 तक 3 जनरेशन का 10% सेम रैंक इनकम, और D5 से D8 दो जनरेशन 10% ऑफ डाउनलाइन एंड 10% ऑफ एक लेवल अपलाइन। लेकिन कंडीशन छोटी सी है कि दो लेग सेम रैंक पे पहुंच जाएंगे तब आपको अपलाइन का आएगा, अदरवाइज आपको नीचे का तो आ ही रहा था, नीचे का आएगा ही आएगा। यानी अपलाइन का लेना है तो भाई साहब, अगर ऐसा हो गया कि दो लेग सेम रैंक पे पहुंच गया, तो आपको अपलाइन का भी आना चालू हो जाएगा, हो जाता है सर। जनरली अगर आप बात करेंगे D5 पे पे आउट देखे बिजनेस देखेंगे ना, तो D5 पे $4 मिलियन का बिजनेस है, और दो V5 तो ऐसे भी चाहिए। तो दो V5 के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपलाइन का पे आउट भी लेना शुरू कर देंगे, और जैसे ही आप D6 जाना है तो ऑटोमेटिक D6 बन जाएंगे। यानी D6 बनने का सफर आपका दो V5 से ही स्टार्ट होता है। तो एनी हाउ अपलाइन का पैसा आपको आएगा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं रॉयल्टी। यहाँ पे रॉयल्टी जो दी गई है वीकली दी गई है। रॉयल्टी वीकली मतलब इट्स जस्ट लाइक अ कंटेस्ट, ये एक तरह का कंटेस्ट है। यानी यहाँ ऐसी रॉयल्टी नहीं कि एक बार आप पहुंच गए आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम कहता है कि $1,00,000 का टीम बिजनेस प्लस डायरेक्ट $1,000 का बिजनेस जो कर लेगा, जिस वीक में कर लेगा, उस वीक के पूरे टर्नओवर का
सिस्टम में जितना टर्नओवर चला उसका 0.3% निकाला जाएगा और इनमें बांट दिया जाएगा। अगर $10 लाख का टीम बिजनेस हो जाता है और डायरेक्ट $1000 कर लेते हैं तो 0.2% बांट दिया जाएगा। और सर ये जो अमाउंट है, ये जो फिगर है ना, ये फिगर बहुत बड़ा होने वाला। यकीन मानिए, ये फिगर चूंकि अमाउंट में है, इट्स एन अमाउंट, कि अगर एग्जांपल ले लीजिए कि एक वीक में $1 मिलियन का बिजनेस गया और सिर्फ एक बंदे ने क्वालिफाई किया है, क्योंकि अगर $1 मिलियन का बिजनेस गया तो सर ऐसा नहीं बहुत सारे लोग ये क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सर 0.3% $1 मिलियन का कितना होता है, अगर आप जोड़ेंगे तो ये लगभग लगभग होता है सर $1 मिलियन यानी $10 लाख का 10% हो जाएगा आपका $1 लाख और $30,000। एक बंदे ने क्वालिफाई किया तो एक बंदे को, अकेले बंदे को $30,000 का आएगा इनकम। एग्जाम्पल लेते 3 लोग हो गए तो भी $10,000। 6 लोग हो गए, सिर्फ $1 मिलियन का बिजनेस है सर, और करंट बिजनेस चाहिए। इट्स नॉट कि पहले का बिजनेस काउंट हो रहा है। 6 लोगों ने कर लिया तब भी $5,000 का बिजनेस, $5,000 का रिवार्ड एज ए रॉयल्टी। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। इसको मिल गया कितना, $1 मिलियन का टोटल बिजनेस हुआ है, टोटल बिजनेस पूरी सिस्टम में एक वीक में, और 6 लोगों ने $1,00,000 कर लिया है सब मिला करके। तो भाई 6 लोगों को $5,000 मिल गया। लेकिन यहां पे दूसरा रिवार्ड क्या कहता है, $10 लाख का टीम बिजनेस और डायरेक्ट $1,000। सिर्फ एक बंदे ने किया, पूरे सिस्टम में सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है, सिर्फ एक बंदा। उसको कितना मिलना उस वीक में, 0.2%। यानी उस अकेले बंदे को भाई साहब $20,000 मिलना है एक वीक का, ₹20 लाख। सोचिए इस रॉयल्टी के लिए कौन काम नहीं करेगा। मतलब ये रॉयल्टी आ जाने के बाद किसी एक बंदे को मिल गया $20,000 ना, तो आप ये समझिए किसी का अगर $8 लाख पे $2 लाख घट रहा है ना, वो पूरी जी जान लगा देगा। क्यों, $20,000 आने। किसी का $9 लाख हो गया है, वो पूरी जी जान लगा देगा। यहाँ पे $1 लाख में किसी का $80,000 घट रहा है, $20,000 घट रहा है ना, भाई $5,000 मिलने हैं उसको, वो पूरी शक्ति लगा देगा $1 लाख पुराने में। यानी आपके टीम में सिर्फ इस कंटेस्ट के कारण इतनी बड़ी ग्रोथ आएगी ना, जो आज से पहले कभी नहीं आई। इसके अलावा सिस्टम ने एक रेंट फाउंडेशन बनाया है, जहां पे सिस्टम 1% टोटल टर्नओवर का इस फंड में डाल रहा है। 1% बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्त। इसका पर्पस क्या है, द फंड विल बी यूटिलाइज टू सपोर्ट फैमिलीज इन टाइम्स ऑफ नीड एंड टू फाइनेंस प्रमोशनल एक्टिविटीज। इस फंड का पर्पस ये है कि भाई अगर किसी के घर में कोई हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है और किसी की डेथ हो जाती है काम करते हुए, फील्डिंग करते हुए, तो उसको सपोर्ट किया जा सके, नंबर 1। नंबर 2, कोई मीटिंग होनी है, कोई सेमिनार होना है, कोई बड़ा इवेंट होना है, उसका फंड भी यहां से निकलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट क्या है, अ मैक्सिमम ऑफ $5,000 मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड पर केस। मैक्सिमम ज्यादा किसी भी एक केस में $5,000 तक मिल सकता है। $1,000 भी मिल सकता है, $200 भी मिल सकता है, 5,000 मैक्सिमम एक लिमिट है, कैपिंग लिमिट है $5,000। अब ये चलेगा कैसे, बांटेगा कौन भैया, गवर्नेंस। और डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सब्जेक्ट टू द वोटिंग एंड अप्रूवल ऑफ डाउ मेंबर। यानी जो डाउ मेंबर्स हैं D1 से लेकर D8, इनके अप्रूवल से ही पहली बात तो बिल आएगा संसद में कि भैया बिल आ गया कि भाई साहब को मीटिंग करनी है, $1,000 चाहिए। उन्होंने पूरा दे दिया कि मेरे को सेमिनार हॉल में इतना खर्चा है, फूडिंग में इतना खर्चा है, इतने लोग आएंगे। जो डाउ मेंबर लेकर के आएगा वो डाउ मेंबर पारित करेगा, इनकी तरफ से है। उस डाउ मेंबर की वोटिंग पे सारे लोग वोटिंग करेंगे, उसके आधार पे उस डाउ मेंबर को फंड रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पे पूरा एक सिस्टम बनाया गया है ताकि आपको किसी भी मैटर पे कुछ सोचना ना पड़े, कुछ टेंशन ना हो और सिस्टम चलता रहे। आई होप प्लान को लेके मैंने सारी क्लैरिटी दे दी है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन पे। किसी के पास कोई क्वेरी है, कुछ कहने को है, कुछ बोलने को है तो हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कुणाल भाई को मैं अनम्यूट करूं, वेलकम करूं कुणाल भाई का। जी कुणाल भाई। यस यस, थैंक यू रोशन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल। और सबसे पहले तो रेनबीएनबी का जो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट का ये नया आज 100% फुल एंड फाइनल ब्लूप्रिंट आया है, इसके लिए आप सभी को लोगों को मेरी शुभकामना, बधाई। और पूरी उम्मीद है कि सभी लोगों को 100% प्रोग्राम समझ में नहीं आया होगा एज यूजुअल,
क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, लेकिन फिर भी परेशान होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ ऑलमोस्ट आउट होने वाला है, और ये पीडीएफ भी जल्दीबाजी में डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, क्योंकि 25 तारीख है और उससे पहले का कमिटमेंट एक दिया गया था हम लोगों को, जो आप लोगों के साथ भी शेयर किया गया था। बट प्लान फुल एंड फाइनल है, और प्लान को समझने के लिए डेफिनेटली आपको पीडीएफ को 2 4 5 बार देखना पड़ेगा, मीटिंग प्रेजेंटेशंस को ज्वाइन करने पड़ेंगे। 100% क्लैरिटी इससे आपको आएगी। मोटा मोटी 1 से 2% का डेली प्रॉफिट है आपके स्टेकिंग अमाउंट पे, जो कि बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करना, जिसमें स्टेकिंग प्रॉफिट है, बूस्टर है, ठीक है, और कम्युनिटी प्रमोशन प्रोग्राम्स हैं। 3 तरह की इनकम है आपके 1 से 2% वाले प्रॉफिट में। लेवल इनकम है, रैंक इनकम है, और साथ में रॉयल्टी है। तो ये प्लान का सारा स्ट्रक्चर है। क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें आप पीडीएफ देखेंगे और प्लान को गो थ्रू करेंगे 2 4 बार। डेली मीटिंग्स भी इसकी होपफुली परसों से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इस नए इकोसिस्टम वाले प्रोग्राम की। और वहां पे आप अपने सभी गेस्ट को, ये प्री लॉन्च फेज होगा, होपफुली अक्टूबर के 10 से 15 अक्टूबर के बीच में होपफुली इस नए प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो अभी हमारे पास 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त होगा, इसको पूरा प्रमोट करें हम लोग। और जो लोगों की शिकायत रही है शुरू से राइड और एयरबीएनबी की कम्युनिटी बिल्डिंग सिस्टम में, कि जो लोग पैसा लगा करके पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए वो स्पेस नहीं दिया गया था, तो वो उस स्पेस की भरपाई यहाँ से जबरदस्त तरह से की जा रही है। और जो टीम बनाने में, एक्टिविटी करके अपने टीम को बिल्ड करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा कमाई का मौका है। इनफैक्ट रिकॉर्ड तोड़ इनकम ब्राइड और रेन बीएनबी की तुलना में यहाँ से एक्टिव मेंबर्स को मिलने वाला है। पैसिव इनकम भी है और सुपर पैसिव इनकम भी है। तो दोस्तों, अब तैयारी कर लीजिए अपनी। इस तरह का प्रोग्राम आज के डेट में पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो थीम है, इसका जो मैकेनिज्म है, वो अभी आपको जब समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि कहां से और कैसे ये प्लेटफॉर्म इतनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है। स्पेशली हम बात करें डेली प्रॉफिट्स की, तो आपके स्टेकिंग अमाउंट पे, लेमैन्स के लैंग्वेज में बोले तो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे। हालांकि ये कोई आरओआई प्रोग्राम नहीं है, ये एक्चुअली एक डीफाई सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, जो कम्युनिटी ड्रिवन है। और कम्युनिटी ड्रिवन के साथ में जो एल्गोरिदम यहाँ पे डाला गया है, जो मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप किया गया है, आसान भाषा में बोले, जो थीम, जिस थीम के ऊपर ये पूरा का पूरा डीफाई सिस्टम क्रिएट किया गया है, वो अपने आप में बहुत ही यूनिकनेस है, यूनिक है, अद्भुत है, अविश्वसनीय भी बहुत सारे लोगों के लिए होगा, अकल्पनीय भी होगा। और जैसा कि राइड और एयरबीएनबी की का चलन और प्रथा और परंपरा ही यही रही है कि कुछ लीग से अलग हट करके सिस्टम को उन्होंने आज तक पिछले 13.5 महीनों में इंट्रोड्यूस किया है। और ये उसी की तरफ एक अगला स्टेप है, अगला कदम है, जहां से हम सब लोग सेफ, सिक्योर और बिल्कुल विन विन सिचुएशन वाले एटमॉस्फेयर में, माहौल में अपने वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। राइड और एयरबीएनबी एज इट इज चलता रहेगा, चल रहा है, मीटिंग शेड्यूल एज इट इज रहेंगे, लेकिन उसमें उसके साथ साथ ये ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जहां से हम और आप जबरदस्त इनकम ले सकते हैं। हर तरह के लोगों को उनके टेस्ट के हिसाब से ये सिस्टम अलग अलग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लो स्टार्टअप कॉस्ट से कोई आना चाहते हैं, राइड और एयरबीएनबी उनका स्वागत कर रहा है, ठीक है। यदि आप अपने अमाउंट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्विकली बड़े अमाउंट के साथ आना चाहते हैं, 50, 100 एंड अबव, आप उसके लिए इस सिस्टम में आ सकते हैं। और साथ में टीम बिल्डिंग अप में यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास एक अच्छी लॉबी है जो पैसों को निवेश करके कई गुना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इनकम कई गुना बढ़ने वाली है। मतलब पूरे, यदि परिप्रेक्ष्य में हम देखें, पूरे इकोसिस्टम के एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, तो ये सिस्टम हर तबके को, हर कैटेगरी को यहाँ पे टारगेट कर रहा है। और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है कि हम इस प्लेटफॉर्म का कैसा उपयोग करते हैं, कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं। समय, टाइम और थोड़ी सी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग इस प्रोजेक्ट में आपको मालामाल कर सकती हैं। करोड़ों रुपए आप यहां से अर्न कर सकते हैं अपनी कंट्री करेंसी में। थैंक यू सो मच। लेट्स हैव सम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं। यस, ओवर टू रोशन भाई। थैंक यू, जिनके थैंक यू। जो भी सवाल है पूछ सकते जी, हैं। एक एक करके ले लेते क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। जी।
सुरेश कुमार जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर, मेरी वॉइस प्रॉपर है? एकदम जी जी प्रॉपर है भाई। बिल्कुल। जी। सबसे पहले ये रैन बीएनबी के कम्युनिटी में जितने भी हमारे जाबाज लीडर आज के ये मॉर्निंग सेशन में आए हैं, मैं तहे दिल से सुरेश कुमार मेहता बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। सर मेरा कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ चीज है जो मेरे मन में चल रहा है। जैसे कि सर यहाँ पे अभी न्यूली मैंने शुरुआत किया है, लगभग लगभग मेरा 150 लोगों का कम्युनिटी बना है। अभी इसी महीने में मैं शुरुआत किया हूँ। और जैसा कि मेरे अपलाइन ने बताया कि सर यहाँ पर किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या मैं जान सकता हूँ सर फिर ये कैसे हो रहा है? क्या चेंज है सर, मुझे ये बताइए सुरेश भाई। बोला गया था कि ये रैन बीएनबी ऐसा ही चेंज चलेगा, किसको तो फिर। बोलते हैं? चेंज, एक चीज चेंज होना मतलब रेन बीएनबी प्लान को बदल दिया गया। दूसरा होता है रेन बीएनबी चल रहा है, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। नंबर एक। नंबर दो, जब राइड बीएनबी रेन बीएनबी की बात की गई थी उस समय उसके पीडीएफ में आप देखेंगे तो पीछे में लिखा हुआ है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का ही हिस्सा है सर, जो सिस्टम में बात की जा रही थी शुरू दिन से कि हम लोग कम्युनिटी बना रहे हैं, अपना इकोसिस्टम लॉन्च होगा। तो अपना इकोसिस्टम लॉन्च हो चुका है। रेन बीएनबी स्टिल कंटिन्यू, राइड बीएनबी स्टिल कंटिन्यू। तो अच्छा सर, चीजों को पहले समझे ये फिर क्वेश्चन ये करें। ये ओपीबीएनबी नेटवर्क पर ही रहेगा कि अपना सर खुद का अपना ब्लॉकचेन? इकोसिस्टम यानी अपने ब्लॉकचेन पे सब कुछ आ रहा है, अपना खुद का क्वाइन, खुद का टोकन, खुद का डेक्स, खुद का लॉन्च पैड। आप लगता है 2-4 दिनों से जुम में नहीं रहे, पहले काफी दिनों बाद आए हैं। नहीं सर, मॉर्निंग में थोड़ा सा रहता है कि हम फील्ड में निकल तो जाते हैं, पहले क्योंकि पहले सर मेरे। थोड़ी जानकारी लीजिए फिर क्वेश्चन कीजिएगा ना प्लीज। फील्ड में निकलने से ज्यादा जरूरी है सर इन्फॉर्मेशन लेना। फील्ड में ज्यादा रहिएगा और इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो फील्ड में जानकारी क्या दीजिएगा? जलालुद्दीन जी। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही सर? एकदम आवाज आ रही है सर। हाँ, उस दिन आपने कहा था कि ये इसका बाई चांस अगर थोड़ा सा नीचे गया रेट तो उसको कंट्रोल, तो इसमें तो नीचे नीचे जाने वाला सवाल ही नहीं है ना, कॉइन जो आएगा। सर इसके जो मैकेनिज्म बनाया गया है कि बाई आप करेंगे तब भी रेट ऊपर जाएगा और सेल करेंगे तब भी रेट ऊपर हाँ, जाएगा। यस यस, मैं वही कहना चाहता हूँ, रेट तो नीचे जाने का सवाल ही नहीं रेट है फिर इस किसी टाइम पे। हालत में कोई नीचे नहीं जाएगा। और दूसरा वो जो लोग एक्टिवेट टीम में से नहीं करेंगे, बाद में अगर किया तो उसको उसका रैंक मिलेगा। एकदम मिलेगा सर। उसका रैंक जब भी जो हाँ काम मतलब, करेगा, जब भी जिस टाइम काम करेगा उसका सब कुछ नहीं मिलेगा सर। मतलब, नहीं जैसे कि मेरे 10वें लेवल में किसी ने एक्टिवेट किया, उससे 9वें वाले ने नहीं किया एग्जाम्पल, बाद में बाद उसने में उसने किया कर लिया तो तो वो आपका 9वां, 9वां वाला पहला लेवल कहला जाएगा, 10वां वाला सेकंड लेवल हो जाएगा। मतलब वो उस लाइन पे आ जाएगा, बराबर ना? यस यस। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। विनोद जी अलीगढ़। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, प्लान तो बहुत अच्छा बना है। वैसे तो मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है क्रिप्टो करेंसी लाइन की। मैं जो भी सीख रहा हूँ रेलवे में आगे ही सीखा हूँ। लेकिन हाँ, जी इतना है कि इस प्लान में ना तो कोई इन्वेस्टर को, ना ही जो है किसी नेटवर्कर को कहीं पे भी स्कैम करने की कोई गुंजाइश छोड़ी गई है। जी सर। पूरा वर्किंग प्लान है और बहुत शानदार प्लान लगा मैंने जो देखा है इसको सारा। जी और हर जगह कंडीशंस बहुत बढ़िया डाली गई हैं। और जी। तो इसमें प्लान को बहुत बढ़िया जो कम्युनिटी ने बनाया है। बाकी सर, इसमें मेरे दो क्वेश्चन है आज केवल। श्योर पूछिए। एक तो यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन अभी $5 से कर लिया, हाँ हाँ। उसका लक्ष्य था कि मैं $100 से इसको एक्टिवेट करके चलूंगा, और $5 से उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया। हाँ हाँ। लेकिन आज रजिस्ट्रेशन, कल उसका मन करता है कि मैं अपनी आईडी को $500 से एक्टिवेट करना चाहता हूँ। फिर दोबारा उसमें पाँच तो पाँच उस डॉलर कंडीशन $10 में और ऐड उसके करके और रजिस्टर, 5। जी। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन होगा, वो ऐड करके ना वो अपने उस लेवल पे कर सकता है। एकदम कर सकता है सर। लेकिन ये एक्टिवेट एक्टिवेट करने से पहले ही करना होगा ना उसको, सर ऑन द टाइम ऑफ टॉपअप करने। एक्टिवेशन में, हाँ एक्टिवेशन जब करने जा रहा है उस समय करना होगा सीधे ऑब्वियसली। हाँ। अच्छा, उसने मान लीजिए आज $100 से एक्टिवेट कर लिया, टॉपअप कर लिया, और कल उसका मन करा कि मैं इसको $500 करूं, तब? तब भी वो सर ऑप्शन है उस समय भी। सिंपल सी बात है, जिस समय वो पैसा डालना जाएगा उस समय वो पूछेगा कि भाई आपका इतना है, आपको इसमें और डालना पड़ेगा इतना, तो आप इतना एक साथ अमाउंट डाल दे, वो दोनों चीज में कट जाएगा। अच्छा, वो दोनों चीजों का, रजिस्ट्रेशन का दोनों एक साथ कट जाएगा उसमें। यस सर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था सर कि क्या
एक नेटवर्कर है और उसकी नेटवर्किंग से इनकम आ रही है प्लस आरओआई आ रही है। आईडी उसकी मान लेते हैं $100 से है, तो दो या दो पाँच $1,000 से नीचे उसकी आईडी है, तो वो नेटवर्किंग इनकम और आरओआई दोनों लगा के 225% वो भी वही ले नहीं नहीं, पाएगा या उसके लिए कोई नेटवर्कर अलग के होगा? लिए सर अलग है, इन्वेस्टर के लिए अलग है। नेटवर्कर के लिए अगर वो डाउ डाउ मेंबर है तो जी। V1 से लेके V4 तक में आपके टोटल 5x की इनकम है। अच्छा। D1 से लेके D4 तक में 5x की इनकम है और D5 से लेके D8 तक में 10x की इनकम है। नहीं, अभी वो डाउ मेंबर नहीं बना है, उससे पहले अगर उसकी पोजीशन है तब उस कंडीशन में। सो उसके पहले अगर वो $20,000 का बिजनेस नहीं कर रखा है तो फिलहाल वही है सर। आप जो फिलहाल अभी के 200 सिस्टम के हिसाब से चल रहा है अपन वही है। 225% 225%, कैटेगरी में आएगा वो। 300%, मैक्सिमम 300% की है। जी अगर नहीं, वो एक टीम हजार बनाना डॉलर से चालू कर नीचे। चुका है जी। तो 300% की है। अच्छा। डाउ मेंबर नहीं बना है और टीम बनाना चालू कर चुका है तो मैक्सिमम 300%। अच्छा, मैक्सिमम 300% तक वो ले पाएगा। यस सर। ठीक है सर, आज की मीटिंग से तो मेरे 2 ही क्वेश्चन जनरेट हो पाए थे, तो ये क्लियर हो गए हैं। बाकी श्योर सर। प्लान बहुत बढ़िया है सर, वो काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। सर स्कैम बेसिकली की ये पिक्चर वर्किंग मुझे प्रोजेक्ट कोई ही भी है, गुंजाइश देखने दिखाई को नहीं दे नॉन रही है। वर्किंग का तरीका है लेकिन है वर्किंग। बिल्कुल सर, पूरा वर्किंग प्लान है ये पूरा, और जी, काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। मनु चीना जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। सर मेरा एक क्वेरी था, जो आपने बोला कि 3% इंस्टेंट आएगा जब भी कोई मतलब स्टार्ट करेगा। मान लो किसी ने $100 से स्टार्ट किया, हमें $3 आ गए, हाँ अगर वो जी, बाद में टॉपअप करता है $100-200 से, उस टाइम भी आएंगे या सिर्फ वन उस समय टाइम भी आएंगे? आएंगे सर। ऑन एवरी एवरी टॉप अप। एवरी टॉपअप के ऊपर हमें 3% कंपाउंडिंग पे आएगा नहीं ही। आएगा, कंपाउंडिंग हो रहा है या कंपाउंडिंग कर रहा है उस पे नहीं आएगा, बट ऑन एवरी टॉप अप हाँ हाँ। इट विल कम। ओके 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 ओके, थैंक यू सर, बस इतना ही है। थैंक यू सर। अनंता मोरे जी, अनूप सिंह मोरे जी, सॉरी। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके सर। सर, बहुत अच्छा प्लान रहा। मैं थोड़ा सिस्टम से दूर था मेडिकली। जी जी। और सर, इसके अंदर एक जैसे अपने पुराना जो ग्रुप है हाँ हाँ उनकी जो आइडिया लगी है, हाँ तो हाँ। उन आइडियो को हमें $5 से करना पड़ेगा क्या रजिस्ट्रेशन? सर करना पड़ेगा जैसा वर्ड नहीं है, अगर जो काम करना चाहते हैं, जो एक्टिव होना चाहते हैं तो जी वो जी अपना जी जी। अपना रजिस्ट्रेशन डालेंगे, काम स्टार्ट करेंगे। जो नहीं करना हाँ, चाहते वो सर नहीं हाँ करेंगे। हाँ, जब तक $5 का नहीं करेंगे वो काम इसमें नहीं कर पाएंगे। नहीं कर उसका पाएंगे। बेनिफिट लेना है तो पहले $5 से उसको रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद अपना काम करें। और यस सर, जो नई आइडिया लगेंगी वो इन्हीं के नीचे लगा के काम कर सकते हैं। सर, उसके नीचे भी लगा कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी नया सिस्टम स्टार्ट होता है तो आप कुछ टीम लगाते हैं, उसके बाद फिर ऑन टीमें आती है तो आप लगाते ही लगाते हैं ना, सेम तरीके से। जी 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 सर। जी। चलिए। और सर, एक रिक्वेस्ट, मैं आपके पास अपना एक नंबर भेजूंगा, क्योंकि हम्म। मेरा पुराना वाला नंबर था जो हर एक ग्रुप में था, सारे मैसेज आ जाते थे। वो परमानेंट जो है कोई दो दिक्कत नहीं, महीने पर्सनली से। आप मुझे मैसेज कर दिया रूम भाई, कोई दिक्कत नहीं, आई विल हाँ। ऐड। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक फ्रीडम एकेडमी मलेशिया से। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर, मॉर्निंग। रेनबिन भी जो चल रहा है, इसका जी। साथ अभी जो क्वेश्चन आया कि ये कंपलसरी नहीं है, नहीं चाहे कंपलसरी तो। नहीं है सर। ओके सर, चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। आपकी आपकी चॉइस है सर। जैसे आज राइड बिन के बाद रेन बिन भी लॉन्च हुआ, इसकी मर्जी हुई वो रेन बिन में आया, अदरवाइज वो राइड बिन भी आज भी कर रहा है। ओके सर, तो ऐसे रेन बिन का डेफिट सिस्टम आ रहा है, आपकी मर्जी है, आपको जाना है चाहे पार्टिसिपेट करे, और नहीं जाना है तो आप बीएनबी कमाते रहे, हम बीएनबी को ओके लेकर सर। मीटिंग करते ही रहेंगे। अच्छा सर, सर और एक सवाल है, ये जो रेनबिन बी का ही ये सिस्टम है, ये कैसे पता चलता है? somebody say ये तो नया सिस्टम आ रहा है, नहीं, ये क्वेश्चन रेनबिन अच्छा बी है, का क्वेश्चन साथ अच्छा है कुछ कि नहीं। भाई ऐसे रेन बीएनबी के ही क्रिएटर लेकर के आ रहे हैं या रेन बीएनबी ही अपना इकोसिस्टम लेके आ रहा है, कैसे पता चलेगा? ये इसी बात से पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। ओके सर। ओके। जी। So in case anybody don't wants to work with new project, what will be the structure? If there any change on this structure? नो एनी स्ट्रक्चर विल बी चेंज, इट विल रिमेन सेम, जस्ट लाइक एज ए रेन बीएनबी।
ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। डेट्स मीन दोस्तों 9 लाख की कम्युनिटी राइट बीएनबी और रेन बीएनबी की कंप्लीट स्ट्रक्चर, सारा का सारा स्ट्रक्चर उतर रहा है। पहले दिन से 9 लाख होल्डर रहेंगे। 120 कंट्री के अंदर ये सिस्टम चल रहा है। तो 120 कंट्री के लोगों की धीरे धीरे, कुछ लोग अभी जागेंगे, कुछ लोग 2 महीने बाद जागेंगे, कुछ लोग 6 महीने बाद जागेंगे। सबसे बड़ी बात आप सोचिए कि भाई एक साथ इतना बड़ा स्ट्रक्चर उतर रहा है, कितना बड़ा काम होगा। अगर 5% लोगों ने भी डे वन से काम स्टार्ट कर दिया तो कितना बड़ा काम होने वाला है। क्योंकि प्रमोशन तो अभी हमने स्टार्ट किया ही नहीं है, अब तो प्रमोशन स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि हमारे पास पीडीएफ आ चुका है, तो काम बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों। तो दिल थाम के बैठिए और जबरदस्त तरीके से लग जाइए सर। चलिए ले लेते हैं लास्ट सुनील लाठे जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कोई आदमी अभी समझो $500 से आता है हाँ हाँ और $100 का तीन करता है तो बूस्टर के लिए पकड़ा जाएगा। हाँ एकदम पकड़ा। क्या फिर से एक बार बोलिए, क्वेश्चन फिर से दोहराइए। $500 से कोई आता है, सेम अमाउंट बोला गया है सर। वही सेम अमाउंट बोला गया है ना, फिर $500 $100 से आना आया पड़ेगा। है, $500 का 3 करना होगा ना। $500 का तीन करना पड़ेगा। यस। वो स्टार्टिंग में टफ है ना सर, $500 का तीन करना। हाँ जी $100 का भाई, तीन हो सकता है स्टार्टिंग में, $100 का तीन जल्दी हो सकता है, $500 तो का अपना तीन। $100 डालिए, नीचे नीचे $300 डालिए सर, कहाँ दिक्कत है। सर ठीक है, ठीक बूस्टर है। लेना है सर, तो भाई एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना सर। ओके ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू। सूरज भाई, सूरज जायसवाल जी। जी हरिशरण जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। सिस्टम बहुत अच्छा है, लगे हुए हैं फ्रीलांसिंग में। सर डाउ मेंबर D1 में जैसे पहुंचना है, तो जैसे मान लें सर $500 से एंट्री किया, तो जी उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले तो 3 लेवल वो कंप्लीट करने होंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल क्या होता है सर? $500 का आपने सेल्फ किया, 5 डाइट किया, अच्छा अच्छा। $20,000 का बिजनेस किया, डाइट और मेरा टीम मिला हाँ, करके। अच्छा अच्छा अच्छा, डाउ के लिए सर, ओके, जी थैंक यू सर। थैंक यू। फकीरा सिंधे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये जो प्लान जो आप बताते हैं ना, तो थोड़ा सा हमको भारी लग रहा है। हाँ तो हाँ इसको कुछ ऐसा शॉर्ट में आप नहीं कह, सामने वाला भी बहुत मतलब सर, अभी अभी उसका। सर वो चक्कर क्या है, आज पहले दिन मैंने बताया है, थोड़ी डिटेल में बताया है, थोड़े लंबे तरीके से बताया है। हाँ हाँ, टेंशन ना ले आप, 5 से 7 दिन जब लगातार रहेंगे और सेशन स्टार्ट होगा ना, तो सेशन बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी वे में स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि ये महाराष्ट्र का लोग बहुत समझता नहीं जल्दी सर। मैं समझ पा रहा हूँ सर। एक्चुअली चक्कर क्या है ना, वो अभी क्या होता है कि पहले दिन जब प्लान बताएंगे तो हर डिटेल में जाना पड़ता है, हम्म। और डिटेल्स में जब आप जाएंगे ना तो प्लान लेंदी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जी वही उसको शॉर्ट और सिंपल थोड़ा बताइएगा एकदम तो। स्वीट सिंपल एंड क्रिस्पी, डोंट वरी। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। सुनील कुमार सिंह जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार। हाजीपुर से बोल रहे हैं सर, सुनील कुमार सिंह। जी बोलिए सर। तो एक्चुअली एक छोटा सा सवाल ये है कि कम्युनिटी लेवल इनकम जो बताया है हाँ 35 लेवल का, हाँ उसमें सर 1 to 3 10%। हाँ हाँ। तो ये 10% जो आएगा वो स्टेकिंग अमाउंट का आएगा कि उससे जो नहीं सर, जनरेट होगा जहाँ भी रिवार्ड? है वहाँ पे ROI ऑन ROI, रिटर्न के ऊपर रिटर्न। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 सर। जी थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। राहुल पटवा जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। सर एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जो हमारा बूस्टर इनकम है जिसमें हम हाँ हाँ 3 लोगों को डायरेक्ट करते हैं, सेम अमाउंट से सर हम उनको लेके आ रहे हैं। तो अब उसमें एक कंडीशन आपने बताया है कि फर्स्ट 7 डेज में हमें ये करना होगा। ये सर विद इन ए 7 डेज है, ये पहले 7 डेज की बात करें? विद इन 7 डेज है सर। मतलब कभी भी किसी भी स्लॉट में 7 डेज के, विद इन 7 डेज में हम नहीं करेंगे नहीं, मतलब जब काउंट आपने होगा? ज्वाइनिंग किया उससे 7 दिन के अंदर। अच्छा, 7 दिन के अंदर, अदरवाइज यस, फिर हम सर यहाँ तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ओके सर, ओके। फिर आप एक बूस्टर चीज नहीं ले पाएंगे। और, ओके, एयर ड्रॉप का सर कह रहे थे कि जैसे पहले डिस्कशन हुआ था कि
जो पहले से रेन सर बीएनबी आज में हम है प्लान उनको पे कुछ बात मतलब करेंगे, वो जो रेन बीएनबी के रिगार्डिंग क्या एयर ड्रॉप मिलने वाला, उस पर आज हम बात नहीं करेंगे, प्लान के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। राइट राइट सर, एक 2.5x के बारे में क्लियर कर दीजिए सर, क्या हमें पूरे प्लान में 2.5x ही मिलेगा? नहीं सर, अगर अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अलग है, और अगर आप एज ए लीडर ओके हैं तो अलग है। मैंने जैसे बताया कि आपका प्लान में अगर आप $100 से $1000 के बीच आते हैं तो 225% है, फिर आपका 250% है, फिर 300% है। या अगर आप ओके डाउ मेंबर नहीं बने हैं, D1 नहीं बने हैं, तो आपको मैक्सिमम 3x मिलेगा। लेकिन आप D1 बन चुके हैं तो D1 से लेके D5 तक, D4 तक 5x मिलेगा मैक्सिमम, और D5 से लेके D8 तक 10x है। ओके ओके ओके, वर्किंग बेस्ड हो गया मतलब यहाँ से। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। विश्वजीत महतो जी। सर यस सर। सर मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरा आपसे जितने लोग सवाल करते हैं उसमें ही हम जवाब ढूंढ लेते हैं, जी लेकिन फिर भी पूछ ही लेते हैं तो बता देते हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा भी वही एयर ड्रॉप वाला बात था जो अभी क्लियर हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सौम्या, वेब 3.0। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर अनस्टेक और विड्रॉ के बाद कितने टाइम पे विड्रॉ आएगी और उसका चार्ज, इसका कोई गाइडलाइन? अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जब भी हम विड्रॉ करेंगे वो कितने टाइम में आएगा और उसमें क्या चार्जेज है। तो इंस्टेंट विड्रॉ है। इंस्टेंट विड्रॉ अगर आप करते हैं तो 10% चार्जेज है। अगर 7 दिन के बाद विड्रॉ लेना चाहते हैं तो 5% चार्ज है, और 15 दिन बाद विड्रॉ लेना चाहते हैं तो कोई चार्ज नहीं है। ओके। ये टीम और पर्सनल दोनों में सेम है? सब में सेम है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। स्नेहल पटेल। स्नेहल पटेल। हेलो जी सर। सॉरी, किसी का इन्वेस्टर का 250% हो गया, बाद में वो वापस उसी आईडी से कंटिन्यू कर सकता है डबल अमाउंट से? सर कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता। ओके। और दूसरा, अभी भाई साहब ने क्वेश्चन किया था कि अगर 8वें नंबर तक कंप्लीट हुआ है और 9वां नंबर स्किप हो गया और 10वें वाले ने टॉपअप कर दिया, तो वापिस वो 9वां वाला करेगा लेट 2 दिन बाद या तो 15 दिन के बाद, तो वो कैसे उसका सिचुएशन बैठेगा? इक्वेशन बैठ जाएगा सर, सिंपल सी बात है। जैसे आपका जो भी पहले है, मान लिया 10वां ने पहले कर लिया तो वो आपका पहला लेवल कहला रहा है। अब बाद में 9वें ने कर लिया तो 9वां वाला पहला हो जाएगा, 10वां वाला दूसरा हो जाएगा लेवल। लेकिन वो 10वें वाले को उसका, अगर 10वां वाला जो बंदा है वो 9वें वाला का ही डायरेक्ट है तो उसको बेनिफिट मिलेगा? सर वो बेनिफिट तो मिलेगा ना सर, बेनिफिट इन द सेंस कि जो 10% का बेनिफिट है वो मिलेगा। हेलो, लेवल उसके लिए पहला लेवल वही हो गया ना। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। सूरज जायसवाल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। ये धमाका ऐसा चालू हो गया है कि सब पीडीएफ के लिए फोन कर रहे हैं कि बस सर पीडीएफ भेजिए, अब रुकना नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं, जो पीडीएफ मैंने दिलाया वो भेज दे रहा हूँ सर ग्रुप। मीडिया मतलब मीटिंग अभी खत्म नहीं है, लोगों का मतलब चालू हो गया कॉल आना कि सर पीडीएफ भेजिए। हाँ वो तो मतलब सर लोग होता ही। यहाँ पे प्रमोशन के लिए इतना मतलब आतुर है, और प्रोजेक्ट तो शानदार ही है। जो ब्लूप्रिंट बताया था सर उसके ऊपर सब लोगों ने अपना ड्यू डिलिजेंस किया होगा, और बाकी जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन लोगों का मतलब मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम, कोई चीज लॉन्च नहीं हुई है लेकिन लोगों का कॉल, सामने से कॉल करके पीडीएफ मांग रहे हैं, तो ये कम्युनिटी की ही ताकत है सर। यस 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 भाई। और यहाँ पे 9 लाख की जो कम्युनिटी हुई है, आपने बोला 5%, मैं तो बोलता हूँ खाली 1% जाग जावे, 99% अपने आप जाग जाएंगे सर। अच्छा, यही सबसे बड़ी ताकत है सर। और लीड विथ एग्जाम्पल बन के लोग है ना, यहाँ पे अपने आप को सोशल मीडिया, बहुत अच्छे तरह से सोशल मीडिया भी आ रहा है हमारा, कि हम अपने आप को लीड विथ एग्जाम्पल बन के एक इंटरनेशनल लेवल प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, और हमें
मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है कि मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ में आज डे 1 से मैं जो लगा हुआ हूँ, आज मुझे मतलब मेरी मेहनत का रिटर्न्स मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि लोगों का प्यार इतना मिलेगा। जी जी। तो थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सभी लीडर लोगों को। जल्दी से जल्दी सब लोग अपना अच्छे से अच्छे और जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हो उसको क्लियर करके, अपने पास अभी समय है, क्वेश्चन क्लियर करके बहुत तेज काम करेंगे सर। अब लोगों को हम बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी राणा जी, सुनील राणा जी। रोशन भाई, दो तीन चीजें हैं, जरा उनको समझते हैं एक बारी। थोड़ा सा आ जाएगा। एक तो ये 3% वाला नया कुछ सिस्टम है, ऐड हुआ है, ये क्या है? एक बार दोबारा ऐड बता हुआ दो। मतलब अभी तो प्लान ही आया है सर, ऐड कहाँ हुआ है? अरे पहले जो हमने जिक्र किया था ब्लूप्रिंट पे, उसमें नहीं था ये। भाई तो मैं वही बात कहता हूँ राणा जी, आप चूंकि एक टॉप लीडरशिप में हैं, हाँ आपको वैसा अगर रहता है कि नहीं सर ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है या वो वाली बात नहीं करें, नहीं वो नहीं, कॉल कर वो सकते हैं यार। हाँ हाँ कर सकते हैं। ये 3% क्या है, एक बार उसको जरा एक बार ये दोबारा बता दें। 3% आपका डायरेक्ट इनकम है, स्पॉट इनकम है। अच्छा, और जी, इसके लिए कंडीशन है क्या कुछ? कोई कंडीशन नहीं है सर। अच्छा, इंस्टेंट आएगा वो? जी सर, लेकिन $100 की आईडी होनी चाहिए कम से कम। ओके, डन हो गया। दूसरा, हमारा जो डाओ इनकम आती है, आएगी, जी जी। वो जो 5% की डाओ इनकम स्टार्ट होगी, ये हमारी आईडी के अंदर जो टोटल टीम होगी, चाहे वो हमसे डाओ इनकम बनने से पहले लगे हैं, उन सबसे आने वाली है। सबसे आने वाली है सर, मतलब इंटायर मेरी जो भी टीम होगी पूरा। उस सबसे आएगी। डाउ इनकम का पे आउट हमेशा अगर आप देखेंगे किसी प्रोजेक्ट में जो डिफरेंस का पे आउट आता है ना, बहुत बड़ा आता है इन कंपेयर हाँ, ऑफ लेबर। मतलब कि वो हमारे जैसे, मान लो सपोज आज मैं बनाऊं, लेकिन वो मेरी पूरी टीम चल रही है शुरू से लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का हमारे को ही आने वाला है। एकदम डिवाइड बाई सच्चाई है 30 आएगा इन्वेस्टमेंट या के इकट्ठा? रिटर्न का, आरओआई का। उनकी आरओआई का डिवाइड बाई 30 डेली बेसिस पे जनरेट होगा सर हर 6 घंटे पे उनको मिल रहा है, हर 6 घंटे पे आपको आएगी। और ओके ओके ओके। अच्छा, एक सवाल लास्ट रह गया। जी। एक जो आपने बताया अपलाइन इनकम है ना, वो हमारी D6 से मे भी है ना? D5 से। D5 से। और मेरे सीनियर में अगर कोई D5 नहीं हुआ, हाँ तो D6 होगा ना कोई ना कोई। मान लो D6 नहीं है, तो मुझे किस अपलाइन का पैसा आने वाला है? सर जाहिर बात अपलाइन तो रहनी चाहिए, आपका कोई अपलाइन नहीं फिर तो आप खुद ही भगवान है। नहीं नहीं, अपलाइन नहीं, मान लो कोई क्वालिफाइड भी अपलाइन। अपलाइन होगी, चाहे वो 100वें लेवल पे अपलाइन हो। राणा जी, अगर मान लो सपोज अपलाइन क्वालिफाई नहीं है D5, मिनिमम D5 चाहिए वहां पर अपलाइन में? सर मिनिमम D5 चाहिए। और अगर D5 नहीं होगा तो किसी को नहीं, कोई नहीं नहीं देगा? आएगी सर ना, जाहिर बात अपलाइन ही नहीं है आपका कोई। जो D5 बनाओ। जी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके रोशन भाई, थैंक यू भाई। रामविलास यादव जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर पहला क्वेश्चन तो ये है सर मेरा, लिक्विडिटी अमाउंट और फाउंडेशन का जो अमाउंट होगा वो जमा कहाँ होगा? कॉन्ट्रैक्ट में जमा होगा सर, डेक्स में जमा होगा। तो वो किसी आईडी पे जमा होगा या कैसे होगा? किसी भी लिक्विडिटी किसी भी आईडी पे जमा नहीं होती दोस्त, वो आगे हम सर मैकेनिज्म समझाएंगे, उसको हम समझा देंगे आपको कल के सेशन में, ताकि क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। अच्छा, दूसरा सर यही जानना चाह रहे थे, अभी तक कहा जा रहा था कि जो अभी तक रैन बीएनए में एज इट इज इसमें शामिल हो जाएगा, इसका जी, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर विल सेम, जो आपका स्ट्रक्चर है, एग्जांपल ले लीजिए, आपकी आईडी लगी हुई, आपके नीचे 50 लोग हैं, ये 50 जी लोगों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ अंतर इतना रहेगा, यहाँ पे कोई टॉपअप नहीं रहेगा। आपको उस पर टॉपअप डालना है, अगर काम करना है तो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ कर रहे हैं करते रहे। अच्छा अच्छा, तो मतलब दोनों जगह काम कर सकता है आदमी आपकी एक ही? चॉइस है सर, एक वर्किंग प्रोजेक्ट, एक डेफी प्रोजेक्ट है, जहाँ पे नॉन वर्किंग का मजा भी ले सकते हैं, तो दोनों जगह काम कर सकते हैं सर। एक जगह से बीएनबी कमा सकते हैं, एक जगह से रेडिएंट कमा सकते हैं। अच्छा सर, एक सर और क्वेश्चन है कि इसमें जो कहा जा रहा था एयर ड्रॉप्स की बात, सर अभी अभी जो जस्ट मैं आप
इस क्वेश्चन को उठा रहे, मैंने जस्ट पहले रिप्लाई दिया है कि एयर ड्रॉप की बात हम बाद में करेंगे, आज प्लान की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस सैनी जी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। चलिए, जैसा भी आए दुरुस्त आए, एक्शन है सर। यही तो चाहते थे सब लीडर कि कुछ हो, सबके लिए हो। तो अभी जी सबके लिए आ गया। प्लान तो हमको जल्दी समझ में नहीं आता है, आज जब समझ आ जाता है तो धुआंधार बैटिंग हो। बस इतना ही बोलना काफी चाहता। थैंक इमोशनल हो जाते हैं आप। थैंक यू। यू। चलिए। नृपति लाल जी, नृपति पाल जी, सॉरी। जी सर, गुड तन्मय को ले मॉर्निंग लेते सर। हैं। हाँ, तन्मय भाई भी हो चुके हैं, नृपति गुड भाई मॉर्निंग भी हो सर। चुके हैं। एक बार नृपति जी को सुन ले। जी नृपति जी। जी जी सर, सर नमस्ते। नमस्कार। यूपी जौनपुर से बोल रहे हैं। हाँ हाँ। जैसे सर हमने $100 से आए, 2 से 25% मिला, तो क्या ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कि फाउंडिंग करना पड़ेगा? ऑटोमेटिक होगा, कंपाउंडिंग ऑटोमेटिक होगा सर, हर 6 घंटे में कंपाउंडिंग होता चला जाएगा। ऑटोमेटिक होगा, जैसे हम नहीं करना चाहते हैं तो भी होता चला वो जाएगा भी जब होता हमको चला जाएगा निकालना सर। हो। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक थैंक यू। यू सर। तन्मय जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, ये जो स्टेकिंग अमाउंट जब कंपाउंडिंग होते रहेगा, वो अगर $100 पूरा हो जाएगा, वो क्या टॉपअप में काउंट होगा सर? नहीं, वो काउंट टॉपअप में काउंट नहीं होगा। टॉपअप आपको मैनुअली करना पड़ेगा। आप उसको विड्रॉ करके आप दोबारा टॉपअप कर दें, या उस वहां पे एक बटन रहेगा कि भाई आप इसको टॉपअप में ऐड करना चाह रहे हैं। क्योंकि अच्छा जब ये कंपाउंडिंग होता है ना, उसको विड्रॉ करने की फैसिलिटी होती है, लेकिन जैसे ही आपने उसको प्रिंसिपल में अटैच कर दिया कि भैया मेरे को $200 का टॉपअप करना है, $100 में $100 और बढ़ाना है, तो उसको वो प्रिंसिपल माना जाता है, उसको विड्रॉ करने की फैसिलिटी नहीं होती है। अच्छा सर। सर, टॉपअप जो हम लोग करेंगे, कंपाउंडिंग जो हम लोग करेंगे, उसका भी वो कंडीशन रहेगा कि 30 डेज कंप्लीट होगा, उसके बाद वो विड्रॉ करने पे कोई नहीं ऐसा चार्ज? सर, जो भी आपका कंपाउंडिंग कर रहे हैं उसका कोई सर, वो तो ऑलरेडी आपका इनकम कमाया हुआ है, उसके लिए कोई लिमिट है नहीं, वो प्रिंसिपल तो है नहीं सर। थैंक यू सर। दैट इज और नॉट एक कॉल्ड क्वेश्चन, एज ए प्रिंसिपल। समझ गया सर। जी और एक क्वेश्चन है सर, ये जो लेवल इनकम, रैंक इनकम जो आप बताया, वो आरओआई ऑन आरओआई है। यस सर। मतलब कम्युनिटी जो अमाउंट स्टेकिंग कर रहा है, उस स्टेकिंग के लिए जो आरओआई मिल रहा है, उस जी आरओआई का बेसिस पे जो परसेंटेज अचीव करेंगे हम लोग, वो परसेंटेज हम लोगों को मिलेगा। एकदम सही है, एकदम सही। मतलब खुद का जो पैसिव इनकम है, जो स्टेकिंग अमाउंट, उसके ऊपर नहीं, मतलब उसका जो 3 गुना या जो भी है 2.5 सिंपल सी गुना बात जो। समझिए कि आपने किसी का $1000 डलवाया है, उसको महीने में एग्जाम्पल ले लीजिए कि $300 आ रहा है, तो $300 का 10% आपको भी आ रहा है। अच्छा सर, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। पुनीत कुमार जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जी। सर, मेरा क्वेश्चन एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट की तरफ है। जैसे कि हमारे कुछ टीम है जो इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के जो उसी क्वेश्चन करते हैं, क्या ये मैंने जो भी सिस्टम है आपका प्रोजेक्ट बंद गारंटी दे सकते हैं क्या, बंद नहीं होने का? अच्छा क्वेश्चन है कि भाई, जी हम खुद ही कहते थे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान है, आज नहीं तो कल हाँ, बंद होगा। कोई भी जो जी जी, इन्वेस्टमेंट प्लान है, यस यस, जनरेशन नहीं होता है। जी जी। तो ये क्या कारण है कि ये हम कह रहे हैं कि बंद नहीं होगा, ये सिस्टम चलता रहेगा सालों साल? इस पे लॉजिक्स पे, हम मैकेनिज्म पे बात करेंगे, ये कल करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं। जी जी। सर, एक चीज और है, एक चीज और है, जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्ट जितना भी हम अमाउंट करते हैं, वो हमारे कितना दिनों में या कितने महीनों में हमारा जो 250% है, 2.5 गुना जो भी है, वो मिल जाएगा सर? सर डिपेंड करता है ना, अगर आपने बूस्टर लगाया तो अलग है, टास्क कर रहे हैं तो अलग अगर है। सिर्फ 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 इन्वेस्टमेंट हम किए हैं आरओआई इन्वेस्टमेंट किया इनकम और में टास्क कर रहे हैं तो 30% महीना आ रहा है। सिंपली बात कर लें। 30%? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी।
तुलसी छेत्री जी, तुलसी छेत्री, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे तुलसी छेत्री जी। बलजीत कौर मैम। थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो सभी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्वेश्चंस तो हाँ हमेशा हमारे माइंड में रहते हैं, और मैंने पहले भी कहा था जब 3-4 दिन इसी मीटिंग में रहते हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता, जो नए दिमाग में आने होते हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर भी हमें मिल जाते हैं। तो आज के सिस्टम की पीडीएफ के लिए मेरा एक शेयर है ड्रॉलिया सर के लिए, केके सर के लिए, धीमान सर के लिए। हजारों दीपक जलाए जाते हैं रोशनी के लिए, दीपक तो एक ही काफी है सही रास्ता दिखाने के लिए। तो ये जो हमारे दीपक हैं सच में ही ये ऐसी रोशनी दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे कि जिसने भी दिवाली मनाने के लिए अपना रोशनी के लिए अपने अंदर भावना को तैयार कर लिया, सच्ची सुच्ची भावना के साथ लोगों की मदद करने का ठान लिया, वो अवश्य सक्सेसफुल होगा। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक विद हार्टिएस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर मैम, थैंक यू। ज्योति कुमारी जी, ज्योति कुमारी। चलिए, तुलसी छेत्री जी और ज्योति कुमारी जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। एनीवे थैंक यू। या ज्योति नमस्कार कुमारी जी। यस सर। अच्छा सर, मेरे को एक बात पूछनी थी। जी, आप कुमारी नहीं कुमार हैं जी, बोलिए। जी जी। अच्छा सर, जैसे मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया सर, हाँ, तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे सर मेरे को मंथली इनकम कितनी आएगी सर? और अभी जस्ट मैं बता के हटा हूँ, 30% लगभग ऑलमोस्ट है। 1 लाख की 30%? सुन पा रहे सर मेरे को? जी सर, मैंने वही बोला 30% मैंने अभी जस्ट बताया है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक थैंक यू यू सर, मेरे को प्लान बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू जी। वापस से कुणाल सर को, कुणाल सर अपने हम लोग कुछ और लीडर्स को, टॉप लीडर्स को इनवाइट करें। क्या बोल रहे हैं? टॉप लीडर्स धर्मपाल सर या बाकी और लीडर्स। हाँ हाँ, कर लेते हैं, कर लेते हैं। जी, जो तो भी मैं अपने आपको हैंड ओवर देता हूँ, आप इनवाइट कर लेंगे। या ओके। जो भी टॉप लीडर्स हैं हमारे साथ, या जो भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं, धर्मपाल जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। या धर्मपाल सर, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। No doubt, sir. No any issue, no any question. एक्चुअल में क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट आता है उसको समझना जरूरी है, और दूसरी बात यह है कि अपने आप को ढालना पड़ता है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने आप को बिल्टअप करना पड़ता है, और बिल्टअप हम कर ही लेंगे। ऐसे लोगों को राइड और रैन बीएनबी में मजबूत बनाया है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही ट्रेंड पे चल रहे हैं, और वो ट्रेंड हमारा एक ही है, अनलिमिटेड इनकम और साथ में लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में हमने केवल लॉन्ग टर्म अगर बोलें तो वो अच्छा नहीं लगेगा। कारण क्या है कि हम लोग उस बेसिस पे चल रहे हैं जो कि लाइफ टाइम में। तो पहला बेस हमारा था राइड बीएनबी, जो कि लाइफ टाइम है, रैन बीएनबी कंटिन्यू है, और इस प्रोजेक्ट में भी आप लोग देखेंगे जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, जिस प्रकार से इसका मैकेनिज्म है, जिस प्रकार से इसको जो हमारे जो खास खास जो कोर कमेटी है उसमें जो भी डिस्कशन हुआ उस पर गौर किया गया, और गौर करते हुए जो इसका डेवलपमेंट हुआ है, जो फाइनल पीडीएफ हम लोगों के सामने आया है, निश्चित तौर पे एक परफेक्ट पीडीएफ है, जिसको कहा जा सकता है परिपूर्ण, परफेक्ट। कन्फर्मली हम सब लोग यहाँ पे एक बड़ा पैसा
बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ में इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, पहले हम लोग कहते थे कि बगैर पैसे के पैसा बनता है। निश्चित तौर पे हम लोगों ने वही सीखा है। राइट बीएनबी में भी बगैर पैसे के पैसा बनाया जा सकता है, रेन बीएनबी में भी बगैर पैसे के पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है हमारी बात, और वो डाइवर्ट हो रही है इन्वेस्टमेंट करके, आप अपनी टीम बिल्ड करके अपना आरओआई की लैंग्वेज अगर मैं यूज करूं तो थोड़ा सा गलत होगा। बाय द वे, आप जब कॉइन को स्टैक करते हैं तो उसके बदले आपको टोकन मिलता है। तो टोकन जो मिलता है, आरओआई अगर बोले तो आरओआई के रूप में आपको मिलना क्या है, कॉइन जो स्टॉक में है वो कॉइन ही मिलना है आपको। और उसको जब आप स्टैक करके जब टोकन प्राप्त करेंगे, तो टोकन को जब सेल करेंगे तो इसमें जो बर्निंग प्रोसेस है, वो बर्निंग प्रोसेस रेट को इम्प्रूव करेगा, और रेट को अगर इम्प्रूव करेगा तो हम सब लोग उसका लाभ उठाने वाले हैं निश्चित तौर पे। और दूसरी बात, कॉइन का रेट प्लस टोकन का रेट, दोनों ही रेट आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे फर्स्ट डे फर्स्ट आवर से। तो ये एक अच्छी बात है कि हम साइमल्टेनियसली अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें तो अर्न करेंगे, जो टीम से अर्न करेंगे वो तो अर्न करेंगे ही, साथ में आपने बीएनबी का प्राइस देखा कैसे वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है आपको। तो ऐसे ही हमारे कॉइन का रेट बढ़ेगा, तो कॉइन का रेट बढ़ेगा तो हम सब लोग सब जगह से फ्रॉम ऑल साइड्स हम लोग जो है अर्निंग करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू धर्मपाल सर, थैंक यू। राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, थैंक यू रोशन भाई। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि हमारा प्लान बन के सटीक रूप से तैयार हो गया है, और जम के काम करने के लिए तैयार हो जाइए। और प्लान के अंदर बहुत गहराई छुपी हुई है, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना बड़ा पैसा बना पाएंगे। और सबसे बड़ी इनकम होने वाली है यहाँ पर रेट अप्रिसिएशन की, जो कि यहाँ पर लिखित रूप में नहीं है। तो जितने भी साथी यहाँ पर काम करेंगे सबसे बड़ा पैसा बनाएंगे रेट एप्रिसिएशन से। बस सही समय पे अपने टोकन को सेल आउट करते रहे, और सही समय तक अपने कॉइन को होल्ड कर रहे हैं। जिनके पास ये होल्ड करने की पावर रहेगी ना, वो इसमें पावर पैसा बनाने वाला है। तो इसके अंदर एक और पावर है राणा जी, कंपाउंडिंग की। इस पे यस, आज वीडियो चलाया था। मतलब आप अपनी सारी इनकम को कंपाउंड करके भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जो छुपी नजर हुई नहीं है, आ काफी रही हैं। सारे मैकेनिज्म अभी आने बाकी है। एग्जैक्टली। यस यस यस, तो बहुत ही फैंटास्टिक चीज बनी है। और जैसे जैसे ये प्लान चलेगा अपनी चाल पे ना, आपको पहले 15 दिन, फिर 1 महीना, फिर 1.5 महीना, फिर 2 महीना, आपका अपना पे आउट हमेशा बढ़ते हुए क्रम में नजर आएगा, जो सबसे बड़ी चीज होने वाली है इस प्लान में। थैंक यू रोशन भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। मैं तो ये कहूंगा, और बाकी लोगों को लीजिए। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। संतोष सूर्यवंशी जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया। आज की सब वेट कर रहे थे कि फाइनल चीज जानने के लिए, और जैसे सुबह आपने स्टार्ट किया कि फाइनल पीडीएफ शेयर हो रही है, तो मैंने बहुत ही बारीकी से हमारे प्लान को समझा, और प्लान को जिस तरह से बिल्कुल लॉजिक में बिठाया गया है और जो कंडीशंस डाली है, तो वो वही जो कंडीशंस है इस प्लान को मजबूती बना रहा है, हमारे सिस्टम को मजबूती बना रहा है। तो यही समझ में आ रहा है कि इस प्लान को बनाने के लिए बहुत ही अनुभव और बहुत ही स्टडी से इसको बनाया गया है, और बिल्कुल सालों साल चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान बनाया गया है, इससे बहुत खुशी हुई सर। और बाकी ऑलरेडी तो जैसे बैंकॉक से है तो काम स्टार्ट हो चुका है, और मैंने खुद D4 का प्लानिंग किया है। जल्द से जल्द सिस्टम में D4 रैंक पे मैं आऊँ, इस तरह से प्लान स्टार्ट हो चुका है। और आज पीडीएफ के आने से वजह से प्रैक्टिकली अभी फील्ड पे काम चालू हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और धुरंधर खिलाड़ी को मैं बुलाना चाहूंगा जो अपने लेवल पे बढ़िया मीटिंग स्टार्ट कर चुके हैं, बढ़िया माहौल बनाना चालू कर चुके हैं। भूषण जी, भूषण कुमार जी। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। दोस्तों, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो हमेशा एक चीज मैंने गौर की यहाँ पर, राइट और रेन बीएनबी की एक
खासियत ये है दोस्तों कि मार्केट में जो भी ये सिस्टम लाया है इन्होंने, वो हमेशा यूनिक है, मतलब कुछ हटके है। और सही मायने में अभी ये जो सिस्टम है, मैं तो बोलता हूँ नॉन वर्किंग के जगह पर दोस्तों, सही मायने में लीडर्स के लिए, नेटवर्कर के लिए अगर पैसा बनाना है, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, तो इतना पैसा आने वाला है ना दोस्तों, ये 100% वर्किंग प्लान हम कह सकते हैं। ये भले ही दिखाई नॉन वर्किंग दे रहा है, लेकिन वर्किंग कर का जो मॉडल है, तो बहुत जबरदस्त पैसा आने वाला है दोस्तों। तो इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि इस सिस्टम को आपको गहराई तक जाना है। अगर आप नेटवर्क के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं तो इस सिस्टम को समझना है, क्योंकि ऐसा सिस्टम मार्केट में ना भूतो ना भविष्यति, कोई भी इसको ना तो कोई कॉपी कर सकता है, ना तो कोई सिस्टम को ला सकता है दोस्तों। तो इन्होंने लाया है, तो हमारा भविष्य यहाँ पर 100% उज्जवल होने वाला है। सिर्फ सिस्टम को समझना, सीखना और काम करना है दोस्तों। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा और आप काफी चीजें सीखने को मिली होगी। आगे भी हम इस पूरे सेशन के सिस्टम के बारे में बात करते रहेंगे, मैकेनिज्म के बारे में, सिस्टम में पैसा कैसे आएगा, इनफ्लो, आउटफ्लो, लिक्विडिटी पूल, काफी सारी बातें करने को है। और सिस्टम लॉन्च होने में टाइम है हमारे पास, लगभग 15 दिन मिनिमम, लगभग 10 से 15 तारीख के बीच हम लॉन्च हो जाएंगे। और जैसा कुणाल सर ने कहा कि अगले 2 दिनों में जूम सेशन डेली बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगा, एक नए टाइम पे, एक नए लिंक के साथ। ऑलमोस्ट रात के 9 बजे का टाइमिंग लगभग सेट किया जा रहा है, 9 सवा 9 का टाइम को फाइनली बता दिया जाएगा, कल आपको बता दिया जाएगा। तो रेडी हो जाइए अभी से माहौल बनाने के लिए, चूंकि जो शुरुआती दिन में माहौल बनाते हैं वही पैसा कमाते हैं सर। हर बार आप एक ही कंप्लेन करते हैं, सर मैं जब आता हूँ सिस्टम बंद हो जाता है, मैं लेट से आता हूँ। इस बार सिस्टम आने के पहले आप आए, तो अभी भी अगर पैसा नहीं बना पाए ना सर, तो फिर वही वाली बात। सो थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।